हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ ही रहे हैं और उसी क्रम के अंदर हमारे 4-5 सेशन हो चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में इंडिया के लिए हमने पढ़ा था प्रमुख पदाधिकारी कौन है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि भैया हम जो है अप्रैल महीने से लेकर, क्योंकि आपका जो पेपर है वो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 20 अप्रैल के आसपास बन गया होगा, तो अप्रैल महीने से लेकर और जनवरी महीने तक हम लगातार जो 4-5 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। और इन महीनों के अंदर जो भी किताबें आई हैं, जो भी किताबें चर्चा में रही हैं, इसके साथ साथ में जो भी युद्धाभ्यास हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। और साइंस टेक्नोलॉजी, विशेषकर साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो आपको ढंग से देख लेना है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है साइंस टेक्नोलॉजी वाले के लिए, तो मैं विशेषकर आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने वो चैनल वो अगर सेशन नहीं देखा है, वो क्लास अगर आपने नहीं ली है, तो निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। जितने भी शिफ्ट के अंदर, जितने भी ग्रुप के अंदर आपके फर्स्ट पेपर आयोजित करवाया जाएगा, जीके जीएस वाला पेपर आयोजित कराया जाएगा, उसमें आपको एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है, विशेषकर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, वो आपको एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि भैया साइंस टेक्नोलॉजी वाला तो हमने आपकी डिमांड पे करवा ही दिया है। इसके बाद में मैंने कहा था कि और कौन कौन से सेशन हैं जो आपको चाहिए होंगे, या फिर और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हम एक जगह 4-5 महीने के करके और फिर आपको उपलब्ध करा दें। इसी क्रम में आपका सबसे ज्यादा जो मैसेज आया था वो स्पोर्ट्स को लेकर आया है, एक आपका आया है पुरस्कार को लेकर। तो ये दोनों ही सेशन आपको जल्द ही मिल जाएंगे, जिसमें से खेल परिदृश्य के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें भाई खेल कौन सा, तो वैसे तो देखो ये लास्ट टाइम है, आपको मेन इंपॉर्टेंट ही पढ़ना चाहिए, पर लिमिटेड समय में हम क्या करेंगे, सारा कुछ कवर कर लेंगे जो खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित है। आपको पता है कि भैया आजकल क्या कर रही है आरपीएससी जो है, वो छोटे छोटे इवेंट पूछ रही है। क्या पूछ रही है? छोटे छोटे इवेंट पूछ रही है। जैसे अगर पहले क्या होता था, खेलो इंडिया वगैरह की पूछ लिए जाते थे, है ना, पर आजकल क्या हो रहा है, जो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं वो भी अक्सर पूछी जाती हैं। तो इन सभी को हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे और कहां से कहां तक हम जो है उसी पैटर्न पे चलने वाले हैं। मतलब हमारा जो जनवरी महीना है, जनवरी 2026 से लेकर और फिर अपना अप्रैल 2026 तक, इन जो महीने हैं, इन 4 महीनों को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। मतलब अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी तो आप सभी को पता ही है कि भैया आजकल आरपीएससी जो है वो लगातार 1 या 2 महीने को पकड़ती है किसी भी एग्जाम के लिए। मान के चलो अगर आपका जो है अब एग्जाम है कुछ दिनों बाद में, तो हो सकता है फरवरी महीने से 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है मार्च महीने से ही आपको जो है 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये एक पैटर्न है, इसी को आपको जो है वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि भैया अब अप्रैल महीने हम कवर कर ही रहे हैं, तो अप्रैल को हम स्टार्ट करते हैं। और अप्रैल की बात करें तो सबसे पहला जो इवेंट आपके सामने निकल के आता है वो है आपका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। देखो खेलो इंडिया से संबंधित जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे वो बीच गेम है, विंटर गेम है, ट्राइबल गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्रत्येक एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में तो राजस्थान के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ से जो है वो सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में भी, जिस प्रकार से आरपीएससी अभी हाल फिलहाल में पूछ रही है। अब ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलेंगी कि भैया किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा इवेंट महत्वपूर्ण है, ये तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप साथ में डिस्कस करते हुए चलोगे, देखते हुए चलोगे। जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, हमने आप सभी को पता है फर्स्ट ग्रेड के लिए एक कोर्स लाया था करंट अफेयर का, और जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, जब से हम जुड़े हुए हैं करंट अफेयर से, तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगाते जाओ। अब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आर्ट कल्चर में आपको लगाने हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन जीके के लिए लगाने हैं, आपको करंट के लिए भी लगाने हैं। उससे फायदा दो प्रकार से हो सकता है आपको। एक तो जो है वो सेम क्वेश्चन या उसके आसपास का कोई क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बनती है। एक दूसरा फायदा आपको ये हो सकता है, जैसे अब एसआई के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है उसी के आसपास से आपके भी क्वेश्चन पूछ ले। आज 24 तारीख को आपका जो है वो इसका यूपीएससी का प्री एग्जाम हुआ है, हो सकता है वहां से आपका कोई एग्जाम जो में क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड वगैरह में या फिर किसी अन्य एग्जाम में पूछ लिया जाए, और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर का एक फायदा तो ये है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बनती है, या उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। एक दूसरा जो है आपको पता चलेगा ट्रेंड का, कि भैया ट्रेंड कैसा चल रहा है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं, कितने महीने का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारा का सारा डाटा एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का मतलब है कि आपके आसपास जितने भी एग्जाम अब हो रहे हैं, अब वो अधीनस्थ बोर्ड का हो सकता है, वो यूपीएससी का हो सकता है, और वो आपका आरपीएससी का हो सकता है, इन सभी को आपको फॉलो करना है। और इसीलिए हमने टेलीग्राम के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन उपलब्ध कराई है। आपको इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से, मतलब हिस्ट्री 360 के नाम से ये आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर
जितने भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल में 2026 में हुए हैं उन सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दिए गए। ठीक है, अब वो यूपीएससी का एग्जाम हो सकता है, आरपीएससी का हो सकता है, अधीनस्थ बोर्ड का हो सकता है, सारे के सारे। ठीक है, तो हम वापस से बात करते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की। तो ये गेम जो है इसका क्या है, प्रथम संस्करण है। सबसे पहली बात तो ये है, फर्स्ट ही इसका क्या है, संस्करण है। इसका आयोजन क्यों कराया गया है, देखो एक तो ग्रामीण परिवेश में, और ट्राइबल का मतलब ये हो गया कि जो जनजातीय क्षेत्र है, विशेषकर हम बात करें आपका जो है छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इस तरफ के जो आपकी स्टेट हैं वहां पर ट्राइबल जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र के अंदर पहचान दिलवाने के लिए, और विशेषकर हम बात करें रिमोट एरिया के अंदर, कौन से दूर दराज के जो एरिया है वहां से नई नई प्रतिभाओं की खोज के लिए हमने इसकी जो है वो शुरुआत करी है। बात करें इसके आयोजन की, तो आयोजन जो है इसका 25 मार्च से 3 अप्रैल को किया गया है। संस्करण मैंने आपको बता ही दिया कि प्रथम संस्करण है। आयोजन स्थल कौन सा है, तो आयोजन स्थल वैसे तो इसका छत्तीसगढ़ है, पर छत्तीसगढ़ में भी आपसे पूछे कि भाई कहां पर है, तो 3 जगह पर है। एक तो रायपुर है, एक जगदलपुर है, और एक कौन सा है, सरगुजा है। कौन सा है भैया, सरगुजा है। आ गई बात समझ में? तो वापस से मेरे साथ में रिपीट करो। देखो ये जो लास्ट समय में जो मैराथन है ना, आपने निश्चित रूप से अभी करंट अफेयर तो पढ़ ही लिया होगा। ये मेन बात आती है रिवीजन की, या एक जगह पर कंटेंट आपको मिल जाए उसकी। ठीक है, उससे आपको सहूलियत हो जाएगी। तो ये सहूलियत तभी हो पाएगी जब आप मेरे साथ में रिपीट करोगे। मैं जो ये लंबी वाली क्लास ले रहा हूँ उसमें मैंने पहली बार आपको कह दिया था कि भैया सीधी सीधी बात ये है, जब मैं आपको कहूँ कि मेरे साथ बोलो, तो आपको जो है वो खुद की आवाज सुननी चाहिए। आपके मुंह से जो आवाज निकलेगी वो आपके कान तक पहुंचनी चाहिए। ईयरफोन वगैरह का आपने लगा रखे हैं लाइब्रेरी में, वो एक अलग बात हो जाती है। उससे होगा कि ये चीजें जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आयोजन स्थल की। तो आयोजन स्थल कौन सा है, वापस से बोलो भाई मेरे साथ में, कौन सा है, रायपुर है, जगदलपुर है और सरगुजा है। तीनों कहां पर पढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। बात करें इसके मैस्कोट की या फिर शुभंकर की, तो शुभंकर आपको ध्यान रखना है मोरवीर। इस मोरवीर को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक तो मोर हो गया और एक वीर हो गया। मोर का मतलब है हमारा या माइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइन, हमारा है। ठीक है, और वीर का मतलब है कोई साहसी व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 शब्दों से बना है मोर और वीर। बात करें इसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 7+2। क्या 9 याद रखना है ना, आपको केवल ध्यान रखना है 7+2। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें 7 ऐसी गेम इवेंट शामिल किए गए हैं जिनमें आपको मेडल मिलेंगे। स्वर्ण पदक मिल जाएगा आपको, जो रजत पदक मिल जाएगा आपको, कांस्य पदक मिल जाएगा, पर इसमें क्या मिलेंगे, मेडल मिलेंगे। पर अगर हम बात करें 2 गेम ऐसे हैं जिनको प्रदर्शन गेम के रूप में शामिल किया गया है, जिन्हें हम डेमो स्पोर्ट के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, अब कई बार होता है कि जब स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदक गेम में शामिल है और कौन सा जो है प्रदर्शन गेम या डेमो गेम के अंदर शामिल है। तो आपको जैसे यहाँ पर फोटो दिख रही है, ये तो है मैस्कोट, ये दिख रहा है, ये शुभंकर जो सींग से लगाए हुए हैं, इस प्रकार से आदिवासी सी ड्रेस थोड़ी पहनी हुई है, तो ये तो है आपका शुभंकर, इसे क्या हम बोलेंगे, मोरवीर। ठीक है, और डेमो गेम क्या है, तो एक तो मलखंभ है और एक कबड्डी है। 2 गेम ऐसे हैं जिनको प्रदर्शन गेम या डेमो गेम के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं 7 गेम की। 7 गेम जो है वो है मेडल वाले, जिसमें एक तो एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, वेट लिफ्टिंग है, तीरंदाजी है, तैराकी है और कुश्ती है। इसमें से कुछ गेम ऐसे होंगे जो आपको, मतलब आप आदिवासियों से वैसे ही रिलेट कर लोगे। जैसे आपका देखो तैराकी वाला मतलब ये हो गया कि जैसे आदिवासी क्षेत्र है वहां पर नहर चलती है, पानी वाला तालाब रहता है, उसमें लोग तैर लेते हैं, तो वो तैराकी वाला तो होना ही होना था। तीरंदाजी आपको पता है, हथियार वथियार जो है इनमें मुख्य रूप से एक तो भाला होता था और एक तीरंदाजी होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो 7 तो आपके हो गए पदक वाली, और 2 आपके कौन से हो गए, डेमो गेम। ठीक है, जिसमें कौन सा है, मलखंभ है और कबड्डी है। आ गई बात समझ में? चलें आगे, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं कि उद्घाटन किसने किया है। तो आपको ध्यान रखना है मनसुख जी मांडविया, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मंत्री हैं आपके केंद्र सरकार के अंदर, इनके द्वारा इसका जो है वो उद्घाटन किया गया है या शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भाई इनका उद्देश्य क्या था इन गेम्स का, कि भाई महानगरों तक ही स्पोर्ट्स को सीमित नहीं किया जाए, केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं उन तक ही यहाँ पर समर्थ जो सीमित नहीं किया जाए, बल्कि इसकी पहुंच को कहाँ तक, जनजातीय क्षेत्रों तक, रिमोट एरिया में, ग्रामीण परिवेश में भी जो है वो पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच वगैरह भी यहाँ पर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में किया गया है। और क्या कहा गया है, और ये जानकारी दी गई है कि भी मनसुख मांडविया जी ने कहा कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है,
बात करें पदक तालिका या फिर जो है वो मेडल टैली, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडल टैली या पदक तालिका की बात करें तो कर्नाटक जो है ये 38, कुल कितने 38 पदक हैं, जिसमें से स्वर्ण पदक या जो गोल्ड मेडल है वो कितने हैं, 23 पदक है। ठीक है, तो 23 पदक सहित 38 पदकों के साथ में कर्नाटक पहले स्थान पर है, ओडिशा दूसरे स्थान पर है, झारखंड जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये तीन आपको नाम ध्यान रखने हैं। पहला कौन सा है भाई, मेरे साथ में बोलो, आवाज आनी चाहिए मुंह से। पहला कौन सा है, कर्नाटक है, दूसरा कौन सा है, ओडिशा है, और तीसरा कौन सा है, झारखंड है। ठीक है, बात करें मेजबान आपका जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो कौन सा है, 9वां है। छत्तीसगढ़ की रैंक कौन सी है, 9वीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान जो है, राजस्थान ने ट्राइबल गेम के अंदर पार्टिसिपेशन किया है, और ट्राइबल गेम में पार्टिसिपेशन के साथ में इन्होंने 22वीं रैंक हासिल की है। कितनी रैंक हासिल की है, 22वीं रैंक। अगर कुल पदकों की बात करें तो यहाँ पर कुल पदक मिले हैं 5, जिसमें से 3 तो आपके कौन से हैं, रजत है, और 2 आपके कौन से हैं, कांस्य है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 3 तो आपके कौन से हैं, सिल्वर मेडल है, और 2 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल कितने हैं, 5 है। हमने गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता इसके अंदर। यहां तक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रजत पदक कौन कौन से जीते गए हैं। तो ध्यान रखना, रजत पदक के अंदर कुश्ती, कौन सा, रजत पदक जो है इसमें 3 पदक हमें मिले हैं, और तीनों के तीनों कहां पर है, कुश्ती के अंदर है। तीनों के तीनों कहां पर है, कुश्ती में है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भैया जो ट्राइबल गेम थे उसमें राजस्थान ने कुल कुश्ती के अंदर कितने पदक जीते हैं, तो कुश्ती के अंदर ध्यान रखना 3 तो क्या है, रजत, और 1 क्या है, कांस्य। 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कितने पदक जीते हैं, कुश्ती में 4 जीते हैं, टोटल 5 जीते हैं। अगर हम बात करें रजत या सिल्वर की तो 3, कांस्य या ब्रॉन्ज की कितने हैं, 2 हैं। अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है, तो अमित कुमार मीणा है, राकेश कुमार मीणा है, और दिनेश सोलंकी है। इन्होंने तो जीता है रजत। और बलकेश कुमारी जो है, इन्होंने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता है। जगदीश मीणा ने यहाँ पर एथलीट मतलब 200 मीटर की दौड़ के अंदर क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि छत्तीसगढ़ 3 गोल्ड सहित 19 पदक जीतकर कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर। ठीक है, पदक तालिका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे घोषित किया गया है। तो पुरुष वर्ग की बात करने तो मणिकांत एल, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्नाटक है, इसने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 23 जीते थे। 23 में से आपको ध्यान रखना 8 पदक तो मणिकांत साहब के हैं। कितने हैं, 8 पदक। और कहां से इसके रजत की बात करें तो रजत के आपको ध्यान रखना है कितने हैं, 1 रजत है। तो इन्होंने कुल मिलाकर 8 + 1 कितने पदक जीते हैं, 9 पदक। और 9 के साथ में जो है वो इनका कौन सा स्थान रहा है, एकदम बेहतरीन एथलीट के रूप में इनको जो वो सम्मानित किया गया है। महिला वर्ग की बात करें तो अंजलि मुंडा है, जो कि तैराकी से संबंधित है। मतलब जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं आपके दोनों ही कहां से संबंधित है, तैराकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका देखो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हमने कवर कर ही लिया है। अब हम बात करते हैं सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026, कौन से गेम की, हॉकी की। तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों वर्गों के लिए, पुरुष वर्ग के लिए भी और महिला वर्ग के लिए भी, दोनों वर्गों के लिए जो है वो ये आयोजित किया गया है। इसमें आयोजन की अगर हम बात करें तो आयोजन जो है वो पुरुष वर्ग का कहां पर हुआ है, रांची के अंदर, और महिला वर्ग का कहां पर हुआ है, बिहार के अंदर। वापस से रिपीट करो मेरे साथ में, पुरुष वर्ग का कहां पर हुआ है, रांची के अंदर, और बिहार के अंदर कौन से वर्ग का हुआ है, आपके महिला वर्ग का। किसका हुआ है, महिला वर्ग का हुआ है। उपविजेता आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग मध्य प्रदेश दोनों का है। आ गई बात समझ में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विजेता की, तो विजेता जो है वो झारखंड है, और महिला विजेता कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो पुरुष में कौन है, झारखंड है, महिला के अंदर कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो पुरुष जहां आयोजित हुआ है, मतलब रांची झारखंड में ये आयोजित हुआ था, और वहां पर उन्होंने लोकली क्या कर लिया है, अपना इवेंट जीत लिया है। महिला की बात करें तो देखो, आयोजन तो इसका हुआ है बिहार में, पर इसके विजेता कौन रहे हैं, उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026, कौन सी है, 2026 की। तो इसका आयोजन चीन के अंदर किया गया था, 7 से 12 अप्रैल को किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो आयोजन है चीन के अंदर किया गया था, तो विजेता तो चीन बन गया है, पर उप विजेता की अगर हम बात करें तो उप विजेता आपका जो है वो आयुष सेठी है। कौन है, आयुष सेठी है, भारत का है। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन चीन के अंदर किया गया। विजेता जो है वो कौन है, CU की,
CU की, जो कि कहां से हैं, चीन से हैं। बात करें उप विजेता की, तो उप विजेता जो है वो आयुष सेठी हैं, और कहां से हैं, भारत से। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई आयुष सेठी ने जो है वो एशिया चैंपियनशिप जो बैडमिंटन की आयोजित कराई गई है इसमें उप विजेता रहे हैं या फिर रजत पदक जीता है, तो किस देश के खिलाड़ी को पराजित करके जीता है, तो किस देश के खिलाड़ी हैं, चीन के हैं, नाम क्या है, CU की। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राजील की तेज गेंदबाज है, क्या नाम है, लारा कार्डोसो। क्या नाम है, लारा कार्डोसो नाम है। क्या नाम है भाई, लारा कार्डोसो नाम है। इनके द्वारा T20 के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया गया है, और रिकॉर्ड ये है कि एक ही पारी में 9 विकेट लिए इन्होंने। ठीक है, फोटो आपको दिख ही रही है, और ये एक ऐसा करने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई है। ठीक है, तो नाम क्या है, लारा कार्डोसो है। कौन से देश से हैं, ब्राजील से हैं। कितने विकेट लिए, 9 विकेट लिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना, सभी लोग जानते होंगे इनको, जानते हो। तो स्मृति मंदाना जो है, इन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अगर रनों की बात करें तो इनके जो रन है वो 4293 रन है। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, रोहित शर्मा का तोड़ा है, रोहित शर्मा का तोड़ा है। और इनके रन कितने हैं, 4231 रन, 4231 रन है। आगे बात समझ में। तो ब्राजील की तेज गेंदबाज तो हैं लारा कार्डोसो, जिन्होंने 9 विकेट लिए हैं। बात करें स्मृति मंदाना, तो इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट के अंदर। किसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए, रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के कितने हैं, 4231 हैं। इनके कितने हैं, 4293। याद रख लोगे ये। चले फिर आगे, चलो। होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि भैया इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपका यूपीएससी के द्वारा अप्रैल माह में एक एग्जाम आयोजित कराई गई है, CDS फेस्ट, शायद 14 या 12 तारीख को हुआ था। CDS फेस्ट का पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट और 1000 रन, मतलब 100 विकेट भी ले लिए और 1000 रन भी ले लिए, ऐसा साथ में करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बना है। तो इसका तो आंसर जो है वो हार्दिक पांड्या हो जाएगा। और कब लिया था इन्होंने, दिसंबर में, दिसंबर 2025 में। परंतु इस क्वेश्चन से आपको सीख लेने की आवश्यकता क्या है कि एक तो स्मृति मंदाना वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दूसरा जो क्वेश्चन है ये यहां से पूछा जा सकता है महिला खिलाड़ी के लिए। ये तो क्या है, पुरुष खिलाड़ी है, ये तो क्या है, पुरुष खिलाड़ी है। परंतु अगर आपसे महिला खिलाड़ी की बात करें तो महिला खिलाड़ी में आपको ध्यान रखना है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा ने भी ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड बना लिया है कि भैया 100 तो क्या लिए हैं, विकेट, और 1000 क्या किए हैं, रन पूरे कर लिए हैं। तो ये दोनों साथ में अचीवमेंट हासिल करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, दीप्ति शर्मा बनी है। आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पर हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट यूं सोच रहे हैं कि सर ये करना है क्या, कर लेंगे क्या, हो जाएगा क्या, करना पड़ेगा भैया, कोई विकल्प नहीं है। आपको ले दे के 30 क्वेश्चन चाहिए, 30 में से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर दे रहा है। और अगर आप 2 4 5 महीने का ढंग से करके जाते हो, आप ये मान के चलिए कि भाई 10 में से ज्यादा भी नहीं तो 5-6 क्वेश्चन तो हिट कर ही जाओगे आप। ठीक है, और दिक्कत वही आती है जहां एक नंबर से .1 से .2 से रह जाते हैं। पिछली एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं और जो लोग रह गए सिलेक्शन के बिना, उनसे पूछ के देखना, ज्यादातर कैंडिडेट की कंडीशन यही है कि फर्स्ट में इतने पॉइंट से रह गए, सेकंड में एक क्वेश्चन से रह गए, तो यही कंडीशन है। समझ रहे हो बात को। 40% पे तो सिलेक्शन हो ही रहा है, आपको कौन सा 100% स्कोर करना है। नेक्स्ट आपका है 95th ग्रैंड मास्टर। अभी ग्रैंड मास्टर जो है ये शतरंज खेल के अंदर एक, आप ये मान के चलिए रैंकिंग सिस्टम सा ही है, एक उपाधि भी मान सकते हो, रैंकिंग सिस्टम भी मान सकते हो। इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया को जैसे ही आप वो पास कर जाते हो, उस बैरियर को जैसे ही क्रॉस कर जाते हो, उसके बाद में आपको एक टाइटल दिया जाता है जिसको नाम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर। जैसे अपने PhD वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में डॉक्टर लगता है ना नाम के आगे, उसी प्रकार से। ठीक है, इस पूरी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे भारत के 92nd, मतलब 92, 93, 94 और आपके सामने 95 तो दिख ही रहे हैं। तो ये 4 ग्रैंड मास्टर जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये 4 ग्रैंड मास्टर उपाधियां जो है वो 2026 में दी गई है, जिसमें से सबसे पहले बात करें 95वीं की, तो 95 में आपको ध्यान रखना है कोलकाता के हैं अरण्य घोष। क्या नाम है, कोलकाता के अरण्य घोष है। अरण्य घोष जो है वो भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, कब बने, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया बैंकॉक के अंदर शतरंज क्लब ओपन में
एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसमें इन्होंने स्कोर किया है 7-9 का, और उसके बाद में इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि फोटो में आपको ये दिख रही है, ये एक हुडी पहनते हैं, आप ये मानिए जैकेट टाइप का पहनते हैं, और इसमें जो कलाकृतियां होती हैं, मतलब अजीब सी यूं है, इसमें फोटोएं वगैरह बनी होती हैं, कलाकृतियां बनी होती हैं, इसके कारण जो है वो ये थोड़े फेमस भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 95 नंबर के कौन है, अर्णेक घोष हैं, कहां से संबंधित हैं, तो कोलकाता से। एज वगैरह ध्यान रखो तो ठीक है, 22 वर्षीय है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया हमने 95वां अर्णेक के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे 94th। तो 94th जो है वो आपको ध्यान रखना है कौन है, मयंक चक्रवर्ती। और मयंक चक्रवर्ती का संबंध कहां से है, आसाम से। फोटो आप यहां पर देख ही सकते हो। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें से पहली बार ग्रैंड मास्टर बने हैं, ज्यादातर जो है वो महाराष्ट्र के आसपास से, एक दो शायद एमपी के हैं, या फिर साउथ के और पश्चिम बंगाल के। ये कुछ एरिया है जहां से सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर निकलते हैं, या शतरंज का प्रचलन जो है यहाँ पर ज्यादा है। समझ गए बात को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, जो क्षेत्र है भारत का, वहां पर पहली बार ग्रैंड मास्टर बना है। कौन से नंबर का, 94th का। नाम क्या है, मयंक चक्रवर्ती। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना 93rd जो है ये है आरव देंगला। आरव देंगला जो है इनका संबंध है मुंबई से। तो मैंने बताया कि भाई मुंबई, कलकत्ता, साउथ वाला जो एरिया है, यहां से थोड़े से शतरंज के खिलाड़ी जो है वो ज्यादा निकलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल महीने में 17 से 27 अप्रैल को, कब, 17 से 27 अप्रैल को भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो साउथ अफ्रीका गई है। और मतलब यहां से मैं ये मानता हूं कि बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन पूछने के। कारण ये है कि भैया यहाँ पर जो है वो 5 मैच की एक इवेंट हुआ था T20 के अंदर। T20 फॉर्मेट में 5 मैचों की एक श्रृंखला हुई थी, और उसमें भारत को जो है वो बहुत भयंकर शिकस्त देखने को मिली थी। ठीक है, मतलब 5 में से भारत ने तो जीता है 1 मैच, और साउथ अफ्रीका ने जीता है 4 मैच। बात करें भारतीय कप्तान की तो हरमनप्रीत कौर है। आप सभी को पता है कि अब की बार जब पद्म पुरस्कार दिए जा रहे थे, तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा विकेट जो है वो दीप्ति शर्मा ने लिए हैं, 7 विकेट, जबकि सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो लारा वोलवार्ट ने बनाए। ठीक है, 330 रन बनाए थे, और इसी कारण इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज से। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 14वां कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है महिला श्रेणी के लिए या महिला वर्ग के लिए। इसका आयोजन कहां पर किया गया है, साइप्रस में। कहां पर किया गया है, साइप्रस में किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू, ये भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं या हैं, अभी भी हैं। ठीक है, इनके भाई जो हैं वो आर प्रज्ञानंद, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। गुकेश है, आर प्रज्ञानंद है, वैशाली रमेश बाबू है। ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जो कि मतलब लगातार किसी न किसी इवेंट को जीतते रहते हैं और करंट अफेयर में चर्चा का विषय रहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वैशाली रमेश बाबू हैं, इन्होंने रूस की खिलाड़ी कैटरीना को पराजित किया है। ठीक है, कौन सा इवेंट है, 14वां कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026। आपको सुनना है, केवल पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना है। आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत से सब्जेक्ट है, समय है कम, सीमित समय के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है आउटपुट लेके आना है। तो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है, अगर नहीं हुई तो आज या कल के अंदर हो जाएगी। उसका प्रिंट आउट लो बढ़िया तसल्ली से, ये वीडियो आप तसल्ली से देखो, एफर्ट आपको कुछ भी नहीं डालना अपनी तरफ से, केवल सुनते हुए जाना है। विशेषकर मान लो आप वही खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, उस समय इन वीडियो की जो है वो महत्ता और ज्यादा हो जाती है। घंटे भर में आप पूरा रिवीजन कर जाओगे स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि वैशाली रमेश बाबू हैं, इस महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट को जीतने वाली क्या बनी है, प्रथम भारतीय महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है राइफल और पिस्टल के लिए वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है स्पेन के अंदर। कहां पर किया गया है, स्पेन में। डेट आपसे पूछेंगे नहीं, फिर भी ध्यान रख लेना, 5 से लेकर 13 अप्रैल तक, 5 से 13 अप्रैल तक। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में आपको ध्यान रखना है 1 स्वर्ण पदक जीता है भैया, बहुत बुरी स्थिति है। वैसे अगर देखें तो सभी की कंडीशन खराब है, तीसरी रैंक पर रही है भारत। इंडिया जो है वो तीसरे रैंक पर रहा है, 1 स्वर्ण पदक जीता है। शीर्ष स्थान किसका रहा है, चाइना का। शीर्ष स्थान कहाँ रहा है, किसका रहा है, चाइना का। चाइना की जो शूटिंग वाला इवेंट जो है वो हमेशा से अच्छा रहता है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप है राइफल और आपकी पिस्टल का, स्पेन में आयोजन हुआ है। चीन प्रथम स्थान पर रहा है, भारत की तीसरी रैंकिंग रही है। और भारत ने क्या मेडल जीते हैं, कौन से मेडल जीते हैं, तो 1 स्वर्ण पदक जीता है।
आपको फोटो में कौन कौन दिख रहा है भैया बताओ? एक तो पलक दिख रही है और पलक के साथ में मुकेश दिख रहा है। आपको ध्यान रखना है पलक और मुकेश की जो जोड़ी है, इन्होंने मिश्रित इवेंट के अंदर, मिश्रित का मतलब देखो हर प्रतियोगिता के अंदर ज्यादातर में ये कंडीशन रहती है, ज्यादातर प्रतियोगिता में ये कंडीशन रहती है कि भैया एक तो जो है पुरुष का इवेंट होता है, एक तो क्या होता है पुरुष का इवेंट, एक होता है महिला का इवेंट, एक होता है युगल का इवेंट। अब ये युगल जो है इसमें एक पुरुष मतलब दो पुरुष हो सकते हैं या दो महिला हो सकती है, ठीक है। एक आपका जो है वो मिश्रित होता है। मिश्रित इवेंट का मतलब ये हो गया कि एक महिला और एक पुरुष। तो मिश्रित इवेंट के अंदर इन्होंने ध्यान रखना है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और इसी के साथ में जो आपका राइफल और पिस्टल के लिए वर्ल्ड कप था जिसका आयोजन स्पेन में हुआ है, इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? भारत की रैंकिंग रही है थर्ड। कौन सी रैंकिंग रही है? थर्ड रैंकिंग रही है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ISSF जूनियर विश्व कप 2026। ये भी जो है आपको शूटिंग से संबंधित ही है, शूटिंग से संबंधित है। इसमें आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन मिस्र में किया गया है। भारत जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। भारत का स्थान कौन सा है? पदक तालिका के अंदर भारत का स्थान प्रथम है, जिसमें से भारत ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य, इस प्रकार से 16 पदक जीते हैं। 5 6 5 5 6 5। वापस से याद करो, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में कितने पदक हैं? 5 6 5, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं, ठीक है। चलें आगे, स्वर्ण पदक की बात करें। देखो 16 पदक तो आप याद रखोगे नहीं, और मान लो ये एक ही इवेंट होता तो हम रख भी लेते। इसके अलावा और भी इवेंट होंगे, 4 महीने 5 महीने का आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो इतने कुछ पदक हमें याद नहीं रखने हैं। केवल हाँ इतने कर सकते हो, जो भी इवेंट आप पढ़ते हो उसमें गोल्ड मेडल किसने जीते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें स्वर्ण पदक की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पुरुष वर्ग में, पुरुष में कितने पदक? 1। महिला की अगर हम बात करें तो कितने पदक? 2। और मिश्रित में बात करें, मिश्रित में बात करें तो कितने? 2 पदक। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है कि भैया पुरुष वर्ग में कौन है? शिवा नरवाल। शिवा नरवाल जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। महिला की बात करें तो महिला में प्राची जो है ये 50 मीटर आपकी राइफल के अंदर, और वंशिका है जो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो प्राची ने 50 मीटर राइफल के अंदर और वंशिका ने 10 मीटर पिस्टल के अंदर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना वंशिका ने इस पूरे इवेंट के अंदर कितने पदक जीते हैं? 2। एक तो आपका महिला के अंदर, महिला एकल में, और दूसरा है आपका टीम के लिए वंशिका और चिराग, इन दोनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भी क्या जीता है? आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो वंशिका ध्यान रखना मिश्रित में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में खेल रही है, और एकल में भी कितना कौन सा खेल रही है? वंशिका ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 आपके स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें एक तो एकल में है और एक कौन सा है आपका मिश्रित के अंदर। किसके साथ? चिराग के साथ में। मिश्रित में दूसरा आपने स्वर्ण पदक किसके साथ में जीता है? दिव्यांशु देवगन और शांभवी, इन्होंने 10 मीटर राइफल मिश्रित टीम में जीता है। चलें आगे, जयपुर की निशानेबाज है ख्वाहिश शर्मा। इन्होंने यहाँ पर जो है वो इसके अंदर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। तो ख्वाहिश शर्मा है, जयपुर से हैं, इन्होंने पूरी टीम का नेतृत्व किया है, और ये राजस्थान से इस पूरी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करने वाली एकमात्र क्या है? शूटर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 22वीं एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2026 आयोजन किर्गिस्तान के अंदर किया गया था। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो किर्गिस्तान के साथ हमने खंजर जो युद्धाभ्यास है वो भी आयोजित किया था। कहां पर किया था? याद आ रहा है? आसाम के अंदर। कहां पर किया था? आसाम के अंदर किया था, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कमेंट में कि भाई संस्करण कौन सा है? संस्करण कौन सा है? तो ध्यान रखना एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का 22वां संस्करण, कौन सा? 22वां संस्करण है। इसका आयोजन किर्गिस्तान में किया गया है, और इसमें पदक तालिका के अंदर प्रथम स्थान किसका रहा है? ईरान का। प्रथम स्थान किसका रहा है? ईरान का रहा है। इन्होंने 17 पदक जीते हैं, और 17 पदक में आपको ध्यान रखना है कि जो है वो, एक मिनट, शीर्ष स्थान किसका रहा है? ईरान का रहा है।
और भारत की स्थिति बात करें तो भारत ने इसमें 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 तो आपके क्या है स्वर्ण पदक हैं, 6 आपके रजत पदक हैं और 9 आपके कांस्य पदक हैं। तो 2 6 9 क्या है, 2 6 और 9। कौन सा इवेंट है? 22वीं एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2026। आयोजन कहां पर हुआ है? किर्गिस्तान में हुआ है। आयोजन कहां पर हुआ है? किर्गिस्तान में हुआ है। वहां पर मैंने बताया कि 2 6 9, 2 6 9, ठीक है। कितने? 17 पदक हैं। यहां पर क्या है? 5 6 5। कौन सा इवेंट है? जूनियर विश्व कप, ISSF। 16 पदक जीते हैं, वहां पर कितने जीते हैं? 17 पदक जीते हैं, ठीक है। भारतीय टीम टीम रैंकिंग कौन सी है? दूसरी है। ऑल ओवर की बात करें तो कौन सी है? 5वीं है। ऑल ओवर की बात करें तो कौन सी है? 5वीं। और टीम रैंकिंग कौन सी है? दूसरी है, ठीक है। चले आगे। स्वर्ण पदक के अंदर बात करें तो एक तो आपका सुजीत कलकल हो गया और अभिमन्यु मंडवाल हो गया। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किए हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। सुजीत 65 kg के अंदर है और अभिमन्यु है ये फ्री स्टाइल के अंदर 70 kg के अंदर है। आगे बात समझ में। 26 अप्रैल को 46वां संस्करण आयोजित किया गया है लंदन मैराथन का, और इसमें भारत के खिलाड़ी हैं सावन। सावन ने 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड के अंदर पूरा जो है ये सर्किट पूरा किया है और 20वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सेफ। सेफ का होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 20 वर्ष तक की आयु वाले पुरुष के लिए एक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसे हम बोलते हैं सेफ अंडर 20 पुरुष चैंपियनशिप 2026, ठीक है। अब इसका आयोजन जो है वो मालदीव में किया गया था। कुल मिलाकर यहाँ पर 7 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, जैसे भारत हो गया, भारत के साथ में इसका जो विजेता है वो बांग्लादेश रहा है, तो भारत उपविजेता, बांग्लादेश विजेता, ये 2 तो याद होंगे। इसके साथ साथ में अपना जो खास जिगरी है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो या वापस से 7 के नाम ध्यान रख लो, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? ओमांग डोडम। ओमांग डोडम जो है वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। कहां से हैं? भारत से हैं। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने कितने? 3 गोल दागे। कितने गोल दागे हैं? 3 गोल दागे, ठीक है। इसके साथ साथ में मोहम्मद इलान जो कि मालदीव से हैं, इन्होंने भी 3 गोल दागे थे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मकराना निवासी मोहम्मद कैफ इसमें शामिल हुए। मोहम्मद कैफ जो है वो राजस्थान के मकराना से हैं और इस टीम के अंदर, कौन सी टीम में? अंडर 20 फुटबॉल टीम थी, उसके अंदर शामिल हुए। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड तीरंदाजी पैरा सीरीज। आयोजन कहां पर हुआ? बैंकॉक के अंदर। वर्ल्ड तीरंदाजी पैरा सीरीज का आयोजन कहां पर हुआ है? बैंकॉक के अंदर हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है भारत ने 13 पदक जीते हैं। 13 में अगर बात करें तो 7 तो क्या है? स्वर्ण गोल्ड मेडल है, 3 आपके क्या है? रजत पदक है, और 3 आपके क्या है? कांस्य पदक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्योंकि कुछ मैगजीन या फिर कुछ सोर्स जो हैं आपको 16 बता देंगे, जबकि एक्चुअल में कितने हैं? एक्चुअल में कितने बताओ? 13। आपको कई जगह, जैसे ऑफिशियल की बात करें, जैसे ये है 16 मेडल दे रखे हैं यहाँ पर, वापस से 16 मेडल दे रखे हैं। ये AIR न्यूज है जो कि भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल बोल सकते हैं इसको एक तरीके से, जो कि यहाँ पर जितनी भी न्यूज आती है ना सरकार की, वो हम ये मान के चलते हैं कि भैया सही है, ठीक है। यहाँ पर 16 दे रखा है, पर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो पदकों की संख्या है वो कितनी है? 13 है। याद हो जाएगा, 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तीरंदाजी पैरा सीरीज है, इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है, ये खिलाड़ी है, ये वाली, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना, ये वाली, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पायल नाग। एज क्या है? 18 साल। कई लोग आप में से बोलते हैं कि मेरे को तो ये सुविधा नहीं मिल रही तो मैं ये नहीं कर पा रहा। बोलते हो कि नहीं बोलते? सुविधाओं का रोना रोते हो कि नहीं रोते? रोते हो ना। इनके मतलब पायल नाग के ना तो दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर हैं। आप यहाँ पर फोटो में भी देख लो, तो थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, देखो दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, बावजूद इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। बोलो, चारों ही नहीं है, हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रुपल एम्पुटी बोलते हैं। क्वाड्रुपल एम्पुटी बोलते हैं। इन्होंने
शीतल को हराकर, शीतल देवी जो कि भारत से ही है, इनको हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जो 7 स्वर्ण थे ना, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ण इनका है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कौन सा खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हैं, उसकी डिटेल पीआईबी के अंदर दे रखी है, उसमें भी 13 ही दे रखे हैं। तो तोमन कुमार जो है, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, पुरुष ओपन में, मिक्स टीम में और पुरुष टीम में। शीतल देवी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, पायल नाग ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें एक तो महिला ओपन है और एक महिला टीम के अंदर है। तो महिला ओपन में मैंने आपको बताया कि शीतल देवी को पराजित किया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, हरविंदर सिंह है, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक स्वर्ण और एक रजत। श्याम सुंदर स्वामी जो कि आपके बीकानेर राजस्थान से हैं, इन्होंने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता है। भावना ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य जीते हैं। स्वाति ने 1 रजत जीता है। राजश्री धनराज ने 1 कांस्य पदक जीता है महिला टीम में, और विजय सुंडी ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार से ये जो स्वर्ण की ये जो टेबल है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लेना, इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता। और फिर आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जो टारगेट है वो सबसे पहले 40% क्रॉस करने का है, मैक्सिमम का आप मत सोचो, एक बार सोच लो, पर हाँ पहला टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मणिपुर की खिलाड़ी हैं तांगेखलम इनुगबी। ये जो महिला है, इनका संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। इन्होंने चीन में आयोजित एशिया जूडो चैंपियनशिप, इसमें कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और ये भारत की तरफ से एकमात्र पदक है इस पूरे इवेंट में, इस पूरी प्रतियोगिता में। कैटेगरी की बात करें तो ये 70 किलो के अंदर खेलते हैं, मतलब इनका जो भार वर्ग है वो कितना है? 70 किलो है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो चीन में आयोजित एशिया जूडो चैंपियनशिप 2026 में मणिपुर की खिलाड़ी तांगेखलम इनुगनबी, इन्होंने 70 किलो के अंदर क्या किया है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, आयोजन मंगोलिया के अंदर हुआ है। कजाकिस्तान जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। भारतीय मुक्केबाजों में 16 पदक जीते हैं, 5, 3 और 8। 5, 3 और 8 कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। 16 में से 5 हम स्वर्ण की बात कर लेते हैं, जिसमें से 4 तो किसने जीते हैं? महिलाओं ने, और 1 आपका जीता है पुरुष ने। तो मीनाक्षी हुड्डा 48 किलो के अंदर, प्रीति पचार 54 के अंदर, प्रिया 60 केजी, प्रिया मलिक 60 केजी के अंदर है, और अरुणधति चौधरी जो है, इनका संबंध कहां से है? राजस्थान कोटा से। भारतीय सेना के अंदर हवलदार की पोस्ट पर ये कार्यरत है, और इन्होंने भी जो है वो 70 केजी के अंदर यहाँ पर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक कितने हैं? 5 हैं। टोटल कितने हैं? 16 हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वापस से बोलो, 16 पदक। कितने पदक? 16 पदक। स्वर्ण पदक कितने हैं? 5 है। किस किस के पास में है? मीनाक्षी है, प्रीति पचार है, प्रिया मलिक है, अरुणधति चौधरी है। आप में से कुछ साथी ये कह सकते हैं कि सर ये तो 4 ही हुए। तो 4 में आपको ध्यान रखना है, एक नाम और ऐड कर लेना है, और वह है विश्वनाथ सुरेश। विश्वनाथ सुरेश, जिनका भार वर्ग कितना है? 50 केजी। कितना है? 50 केजी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि भैया राजस्थान की अरुणधति चौधरी है, इन्होंने आपकी जो है वो कजाकिस्तान की खिलाड़ी कजाकिस्तान की खिलाड़ी बखियत को हराकर क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। थोड़ा सा देख लेना, अगर ये पूछ ले कि भाई किस देश की खिलाड़ी को पराजित किया है या किसे पराजित किया है, तो ये थोड़ा सा जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट आपका है छठी एशियन बीच चैंपियनशिप 2026, आयोजन हेनान चीन के अंदर हुआ है। शुभंकर है याया। अब ये याया जो है वो हिरण है, इसका मैस्कॉट बनाया गया है याया। ठीक है, इस प्रतियोगिता के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि चीन जो है वो प्रथम स्थान पर है 54 पदक जीतकर। राजस्थान की भारत की बात करें तो भारत ने 6 पदक जीते हैं, और कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। स्वर्ण पदक में बात कर लें तो हमने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें एक तो आपको ध्यान रखना है महिला बीच कबड्डी के अंदर है, श्रीलंका को पराजित करके। पुरुष बीच कबड्डी के अंदर ईरान की टीम को पराजित किया है, ईरान की टीम को पराजित किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पुष्पा है, प्रिया मलिक है, इन्होंने भी यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की खिलाड़ी है रूपा बायर ने यहाँ पर 5वां रैंक प्राप्त किया है ताइ कमांडो रैंकिंग में और विश्व के अंदर, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई। भारत की पहली महिला है जिनको ताइ कमांडो के अंदर विश्व में 5वीं रैंकिंग मिली है। एशिया की बात करें, एशिया की अगर बात करें तो एशिया में इनकी रैंकिंग कौन सी है? प्रथम है।
कौन सी रैंकिंग है? फर्स्ट रैंक। ये जो चेहरा आपको दिख रहा है ये आपने कई बार देखा होगा पॉडकास्ट वगैरह में, जब हेल्थ वगैरह की कोई बात होती है तब। ये भाई साहब आपके हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो है वो एमएमए फाइटर है, और इनकी खासियत ये है कि ये देसी डाइट पे पूरा प्रैक्टिस वगैरह करना, गेम खेलना वो काम करते हैं। आपने अक्सर इनको सुना होगा कि भैया हमारे तो घर में देसी घी होता है वही खाते हैं, कोई फेट वेट नहीं है, हम तो ना तो कोई प्रोटीन काउंट करते हैं ना कुछ हो रहा है, जो मिल रहा है उसको खाओ और बढ़िया मेहनत करो। ये इनकी मूलभूत थ्योरी रही है पूरी, जो सार मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से। कई बार पॉडकास्ट वगैरह में ये आते हैं, खूब तो मीठा खाते हैं सब, ये इस प्रकार का सा जो है वो इनका चेहरा फेमस है। अब क्यों फेमस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भारतीय पहलवान और एमएमए फाइटर संग्राम सिंह है। इन्होंने अर्जेंटीना के अंदर एक जो है वो आपका इवेंट जीता है एमएमए का, ठीक है, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। संग्राम सिंह ने फ्रांस के फ्लोरियन को हराया है। फ्रांस की किसको हराया है? फ्लोरियन को हराया है। फिर आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच किसको बनाया गया है? क्रिस्पिन छेत्री को बनाया गया है, ठीक है। और यूएस ओपन पिकल बॉल के अंदर भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 आयोजन आयरलैंड के अंदर हुआ है। विजेता सौरभ कोठारी रहे हैं, उप विजेता पंकज आडवाणी रहे हैं। स्कोर की बात करें तो स्कोर जो है वो 1133 447 रहा है। विजेता कौन है? सौरभ कोठारी है। भाई वापस से बोलो मेरे साथ में, कौन है? सौरभ कोठारी है। उप विजेता कौन है? पंकज आडवाणी है। आयोजन कहां पर हुआ है? तो आयोजन आपका आयरलैंड के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? आयरलैंड के अंदर हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2026 में किया जाएगा। कहां पर? ग्लासगो के अंदर। और कब किया जाएगा? 2026 में 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। 1-2 महीने ही बचे, आने वाला है बस। फिर खूब क्वेश्चन आएंगे। जनाई मैं कहूँ पिंडो छुटवा लो भाई, फर्स्ट ग्रेड को पेपर बढ़िया सीरियस होगी दे लो, फायदा में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस महीने अप्रैल महीने में इसका जो है वो मेडल सभी के सामने रखे गए हैं। त्रिकोटे से जो है ये मेडल रहने वाले, ठीक है। तो ग्लासगो के अंदर 2026 में जुलाई के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है ताशकंद उज्बेकिस्तान में 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स का आयोजन किया जाएगा 2027 में, अगले साल, ठीक है। 9 से 12 अप्रैल को सर्फिंग का मतलब है पानी में एक वो लकड़ी का सा फंटा रख के उस पर यूं चलते हैं ना, तो उसके द्वारा एक जो है चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, अंडमान प्रो 2026 नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? रीवा अरोड़ा ने। किसने जीता है? रीवा अरोड़ा ने जीता है। ये राजस्थान वाला आपका अप्रैल का जो स्पोर्ट्स है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका आयोजन जो है वो स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में किया गया था। विजेता कौन है? भीलवाड़ा है। इंडियन फुटबॉल लीग है, इसका जो इनोग्रेशन है वो 7 अप्रैल को राज्यपाल हरिबाबू वागड़े जी के द्वारा किया गया है। 7 अप्रैल आपको ध्यान रखना विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या है, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया है। विजेता राजस्थान यूनाइटेड रहे हैं। कुल टीमों की बात करें, कुल टीम की बात कर लें तो इसमें जो है वो कुल 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, और विजेता राजस्थान यूनाइटेड रही है, उप विजेता गोकुलम केरला एफसी रही है। ओजस्या गजराज, इन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय विद्यालय खेल नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर कलारी पट्टू, जो कि केरल की एक क्या है मार्शल आर्ट गेम है, तो इसमें अंडर 17 के अंदर रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कराटे चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 18 से 19 अप्रैल को दिल्ली तालकटोरा में किया गया था, जिसमें आपकी जो है वो राजस्थान की दृष्टि तिवारी ने 35 किलो वजन के अंदर एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। एक तो क्या जीता है? रजत पदक, और एक आपका क्या जीता है? कांस्य पदक। किस कैटेगरी में? 35 किलो की कैटेगरी में, ठीक है। खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दृष्टि तिवारी। क्या नाम है? दृष्टि तिवारी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि प्रो कबड्डी लीग, देखो सबसे पहले आया आईपीएल की तर्ज पर कबड्डी के अंदर प्रो कबड्डी लीग बनी थी, प्रो कबड्डी लीग।
अब हुआ क्या, इसी की तर्ज पर राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय जो कबड्डी लीग है इसकी स्टार्टिंग की गई है। और ये कौन सा संस्करण है, प्रथम संस्करण। कौन सा संस्करण है, प्रथम संस्करण है। ठीक है, नाम क्या है, जीआर कबड्डी लीग। क्या नाम है, जीआर कबड्डी लीग है। इस प्रतियोगिता के अंदर विजेता तो रहे हैं ब्रिज चैलेंजर्स भरतपुर, कप्तान निधि शर्मा है, और उप विजेता कौन है, राजपूताना शक्ति है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे कौन सा संस्करण था, कहां पर आयोजन हुआ, विजेता कौन है, कप्तान, विजेता टीम की कप्तान कौन है, तो निधि शर्मा है। उप विजेता कौन है, तो राजपूताना शक्ति है। कौन है, राजपूताना शक्ति है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन व जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ के द्वारा राज्य स्तरीय, कौन सी, राज्य स्तरीय स्टेट लेवल की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। और इसमें विजेता तो कौन रहे हैं, जोधपुर, विजेता कौन रहे हैं, जोधपुर, और उप विजेता कौन रहे हैं, झुंझुनू की टीम रही है। नेक्स्ट, पुलिस विभाग द्वारा इंटर रेंज खेल प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था, जिसकी विजेता कौन है, जयपुर टीम। बैंकॉक के अंदर वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का आयोजन किया गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना आपको, वही है ये। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया एक तो श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी, और आपका जो है वो तोमन कुमार, श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार, इन दोनों ने, एक तो तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी है, इन दोनों ने जो है यहाँ पर कंपाउंड पुरुष टीम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कंपाउंड पुरुष टीम में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कोच की बात करें तो कौन है, सत्यदेव प्रसाद, जो कि इनके क्या है, कोच। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जयपुर की 7 वर्षीय खिलाड़ी है श्रेयांशी। इन्होंने शतरंज खिलाड़ी के रूप में फीडे के अंदर दोहरे पदक जीते हैं, एक तो स्वर्ण पदक और एक कांस्य। स्वर्ण में आपको ध्यान रखना ब्लिट्ज चैंपियनशिप है, और रैपिड इवेंट के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था, मॉस्को रशिया के अंदर या रूस के अंदर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक की बात करें तो गंगानगर के हैं शिव, उन्होंने रशिया के खिलाड़ी को 60 केजी के अंदर पराजित किया है। रशिया के खिलाड़ी को क्या किया है, 60 केजी के अंदर पराजित किया है। और रजत की बात करें तो धीरज चौधरी हैं अजमेर से, जिन्होंने रशिया के ही खिलाड़ी को पराजित करके 100 केजी के अंदर रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इंडियन एथलेटिक सीरीज 2, इसका आयोजन स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया था, जिसमें 12 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने खेल में अपनी अपनी श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ मतलब शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जिसमें से कचनार चौधरी शॉर्टपुट में है। अब ये कचनार है ना, आपको ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, स्पोर्ट्स कोटे से लगी हुई हैं, महिला शॉर्टपुट खिलाड़ी हैं कचनार। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सुनील कुमार जो है वो हाई जंप के अंदर है। पुरुष वर्ग में विक्रम गुज्जर, मुकुल गुप्ता और भानु, मुकुल, विक्रम और भानु हैं, इन्होंने ट्रैक इवेंट के अंदर जैसे 100 मीटर दौड़ है, 400 मीटर दौड़ है, 1500 मीटर दौड़ है, इसमें इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। महिला वर्ग की बात करें तो ट्रिपल जंप के अंदर रिंकू, जेवलिन थ्रो के अंदर उमा चौधरी और दीपिका ने 1500 मीटर के अंदर यहां पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लंबी दौड़ की बात करें तो सुंदर 3000 मीटर में, जुजार सिंह 3000 मीटर में जो है स्टीपल चेज के अंदर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और ट्रिपल जंप में मैंने आपको बता दिया कि गुरप्रीत सिंह है, इन्होंने 14.72 मीटर की छलांग लगाई है और अपनी श्रेणी में शीर्ष स्थान रखा है। थ्रोइंग पुट में मतलब चीजों को फेंकने में कौन कौन सी, एक तो जेवलियन में तो आपका है रोहित, और निकिता पूनिया जो है वो हैमर थ्रो के अंदर है, हैमर थ्रो के अंदर है। ठीक है, 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिलाओं की, इसमें आपको ध्यान रखना फंसा सकता है। क्यों फंसा सकता है, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो 24 से 26 अप्रैल को किया गया है। ठीक है, परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका उद्घाटन का जो समारोह है वो तो किया गया था जयपुर में। वो कहाँ किया गया है, जयपुर के अंदर किया गया है। और इसका पूरा जो इवेंट का आयोजन हुआ है वो कहां पर हुआ है, बाड़मेर में। तो उद्घाटन समारोह तो इसका कहां पर हुआ है, जयपुर के अंदर, और आयोजन जो है वो इसका कहां पर किया गया है, बाड़मेर में किया गया है। ठीक है, विजेता फलोदी रही है, उप विजेता हनुमानगढ़ रही है। तो विजेता कौन है, फलोदी है। उद्घाटन कहां पर हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है। इवेंट का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इवेंट का आयोजन आपका बाड़मेर के अंदर हुआ है। ठीक है, और रजत की बात कर लें भाई, स्वर्ण पदक तो किसके पास में, फलोदी के पास में, रजत किसके पास में है, हनुमानगढ़ के पास में, और कांस्य की बात करें तो कांस्य किसके पास में है, राजसमंद के पास में।
ये आपको राजसमंद की टीम दिख रही है नीचे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय इंटर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हुआ था। उपविजेता जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम रहा है, और विजेता कौन रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय रहा है। मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय ने तो इसको जीता है, राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसका आयोजन किया है। उपविजेता कौन रहा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता, आयोजन अलवर में, उद्घाटन संजय शर्मा। संजय शर्मा जो है वर्तमान में राज्य के अंदर क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, अगर केंद्र में बात करें तो वो भी अलवर से ही है, भूपेंद्र यादव। विजेता है उत्तर प्रदेश और उप विजेता कौन है? दिल्ली है। ठीक है, अब आप ये तो थोड़ा सा देखो, आपको ये देखना होगा कि भैया ऐसे नहीं है कि हम डिटेल में पढ़ने लग जाएं, वो जल्दी जल्दी रिवीजन का टाइम है तो उसी हिसाब से हम जो है वो ये पूरा वीडियो बाइंड अप करने वाले। ठीक है, आपको केवल सुनना है, मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको जल्दी जल्दी सुनते हुए जाना है, इससे आपका रिकॉल हो जाएगा। आधे मतलब जैसे ये मान के चलिए कि जो स्पोर्ट्स वाला पूरा 4-5 महीने का है वो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में आपका कवर हो जाएगा। 1.5 घंटा मान लो, 2 घंटे मान लो। तो 5वीं एशियन बीच कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन श्रीलंका में हुआ है। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष ने ईरान को पराजित करके जो है वो रजत पदक जीता है। पुरुष टीम के अंदर कैप्टन कौन है? राजस्थान के विजेंद्र सिंह चौधरी। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम 2 बार पढ़ रहे हैं, इसको पहले भी पढ़ा, वापस भी पढ़ रहे हैं। पुरुष टीम में कौन है? विजेंद्र सिंह चौधरी हैं। और इसके अलावा जो खिलाड़ी शामिल है टीम में उनमें जितेंद्र यादव हैं, जय भगवान है। और महिला टीम में कौन है? मनप्रीत कौर। महिला टीम में कौन है? मनप्रीत कौर। महिला टीम ने किसको पराजित किया है? श्रीलंका को। महिला टीम ने किसको पराजित किया है? श्रीलंका को पराजित किया है। नेक्स्ट, अहमदाबाद के कच्छ के अंदर, अहमदाबाद के कच्छ में व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप जब इंटरनेट पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर इसको सर्च करना एक बार, व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन, इसमें आप देखोगे कि एक सड़क बनी हुई है लंबी सी, और बिल्कुल उजाड़ है, बीच में कुछ नहीं है। एक साइड तो जो है कच्छ का रण है और एक साइड में रेगिस्तान टाइप का सा एरिया है, और इसके बीच में दौड़ना ही अपने आप में चैलेंज है, और फिर इस इवेंट को पूरा कर लेना। तो इस इवेंट को पूरा किसने किया है? जयपुर के प्रदीप कुमार ने। 217 किलोमीटर लंबा ये पूरा ट्रैक है, और इसको क्या किया है? पूरा कर लिया है। इवेंट का क्या नाम है? व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन। ठीक है, अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग का आयोजन 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गौरी देवी महाविद्यालय अलवर में किया गया था। कहां पर किया गया है? गौरी देवी महाविद्यालय अलवर के अंदर। कहां पर किया गया भाई? गौरी देवी महाविद्यालय अलवर के अंदर किया गया है। उद्घाटन मैंने आपको बताया कि भाई संजय शर्मा ने किया। अस्मिता वाला जो है ये पिछली बार भी आयोजित करवाया गया था, अब की बार भी आयोजित कराया गया है। पर आपको ध्यान रखना, पिछली बार जब आरपीएससी का ईओ का पेपर हुआ था, आरपीएससी ईओ आरओ का जब पेपर हुआ था, उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया और बहुत ही शानदार तरीके से पूछा है। तो अस्मिता महिला लीग जो है इसका नेशनल लेवल पर आयोजन कराया जाता है। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं? साई, इसके द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता लीग आयोजित करवाई जाती है। ठीक है, ये सही है। अस्मिता योगासन लीग 2024-25 वाला ये क्वेश्चन पूछा है, ये करंट के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन उस समय के करंट के हिसाब से हैं। आपको ध्यान रखना है कि अस्मिता महिला लीग है, इसका आयोजन साई और राष्ट्रीय खेल महासंघ इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वोमेन थ्रू एक्शन। मतलब महिलाओं को हम क्या करें? प्रेरणा दें, इंस्पायर करें, और इससे हमारे माइलस्टोन जो है स्पोर्ट्स से, वो हमारे कवर हो जाएंगे। अब की बार देश भर में 250 से अधिक जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा था कि 127 किया जा रहा है क्या? 127 नहीं थे। ठीक है, तेलंगाना में आयोजित 69वीं अंडर 17 क्रिकेट राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम ने आंध्र प्रदेश की टीम को क्या किया है? पराजित किया है। विजेता कौन है? राजस्थान। उप विजेता कौन है? आंध्र प्रदेश की टीम। ठीक है, बात करें भारतीय टीम के, राजस्थानी टीम के कप्तान कौन है? तो भव्य। राजस्थानी टीम के कप्तान कौन है? भव्य। अंडर 20 फ्यूचर स्टार कप, इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। विजेता कौन है? राजस्थान ब्लूज अकादमी। राजस्थान
ब्लूज अकादमी है, 12 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए किया गया है। तो अप्रैल महीना आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं मार्च महीने की। थोड़ा सा आप फास्ट चलेंगे, स्पीड फास्ट करेंगे भैया, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। हमारा मकसद केवल इस क्लास से आपका केवल और केवल रिवीजन कराना है। पढ़ना होता तो डिटेल में फिर पहले ही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। करें स्टार्ट। तो मार्च महीने में हम सबसे पहले इवेंट की बात करते हैं। आईसीसी T20 10वां वर्ल्ड कप है। आयोजन कहां पर हुआ? भारत और श्रीलंका के अंदर हुआ है। विजेता कौन है? भारत, उपविजेता न्यूजीलैंड। तो 10वां संस्करण T20 वर्ल्ड कप है, भारत और श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका में क्यों हुआ? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जितने भी मैच थे वो श्रीलंका में हुए, ठीक है। विजेता कौन है? भारत है। उपविजेता कौन है? तो न्यूजीलैंड है। फाइनल कहां पर हुआ? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारत ने 96 रन से विजेता प्राप्त की है। तीसरा ये भारत का वर्ल्ड कप है। इससे पहले 7 में, 24 में और 26 में जीते हैं। 7 की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। 24 की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान थे। 26 की बात करें तो अब की बार सूर्य कुमार विजेता कप्तान है। भारत का जो स्कोर है वो 255 रन था, 5 विकेट थे। न्यूजीलैंड को भैया हमने 159 पर ही खत्म कर लिया। प्लेयर ऑफ द फाइनल जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने 15 रन देकर 4 विकेट लिए। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब पूरी सीरीज के जो टूर्नामेंट है वो कौन है? मैन आदमी कौन है? संजू सैमसन है, ठीक है। 5 पारियों में कितने रन बनाए हैं? 321 रन इन्होंने बनाए। आगे बात समझ में। इससे पूरे इवेंट के बाद में, मतलब 10वां जो T20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद में हमने 3 रिकॉर्ड बनाए। कौन सा? एक तो जो है वो बैक टू बैक जीता है हमने। इससे पहले 24 में हुआ था, फिर 26 में हुआ है। तो बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीते हैं T20 के। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां आयोजित किया जा रहा है, जैसे भारत में आयोजित हुआ है, तो भारत की जो मेजबान टीम, मतलब जो मेजबान टीम है वही जीत रही है, घरेलू मैदान पर खिताब जीता है, ठीक है। तीसरा जो रिकॉर्ड बना है वो है कि सबसे ज्यादा जो T20 रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप जीता है वो किसने जीता है? भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। आगे बात समझ में। चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, रवांडा की 15 वर्षीय खिलाड़ी है फेनी। इन्होंने सबसे कम उम्र में शतक मारा है, 111 रन बनाए हैं T20 के अंदर। कितनी एज है? 15 वर्ष। कितनी एज है? 15 वर्ष है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप संस्करण 116 आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका जो आयोजन है वो इंग्लैंड में किया गया था। और इसमें पुरुष एकल के अंदर, पुरुष एकल में विजेता तो कौन है? लीन चुन यी। लीन चुन यी, जो कि कहां से संबंधित है? चीनी ताइपे से, या इसे हम बोल सकते हैं ताइवान से। उपविजेता कौन है? लक्ष्य सेन है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है, और इसका महत्वपूर्ण होने का कारण एक और भी है। आपको यह ध्यान रखना है कि 116वीं ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? इंग्लैंड में। विजेता कौन है? चीनी ताइपे। चीनी ताइपे किस वर्ग में? पुरुष वर्ग में। उपविजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन है। कौन है? लक्ष्य सेन है। लक्ष्य सेन, ध्यान रखना, इस पूरे इवेंट के अंदर फाइनल में पहुंचने वाले आज तक के तीसरे खिलाड़ी हैं। पहले जो आपकी दीपिका पादुकोण है ना, उनके पिताजी थे प्रकाश पादुकोण, वो 1980 के अंदर पहुंचे थे। फिर दूसरे खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद, वो 2001 में पहुंचे थे। और तीसरे हमारी जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? लक्ष्य सेन है, उपविजेता है। कौन से देश के खिलाड़ी को पराजित किया है? तो चीनी ताइपे, चीनी ताइपे को। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 14वां ऑरलियंस मास्टर 2026 आयोजन फ्रांस के अंदर किया है। भारतीय खिलाड़ी तन्वी और ईशानी और तन्वी ने इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया था, ठीक है। 21वीं वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन पोलैंड में किया है, तोरुन पोलैंड के अंदर। आपके लिए 21वीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए 22वीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22वीं जो है इसका आयोजन 2028 में भुवनेश्वर के कलिंगा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। भुवनेश्वर के कलिंगा इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। इवेंट का क्या नाम है? 12वीं वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट, इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया गया था। पुरुष एकल के अंदर अभय सिंह ने फाइनल में जो है वो पुरुष एकल में ये जीते हैं, और महिला एकल के अंदर अनाहत जीती है, अनाहत जीती है। तो पुरुष में कौन है? अभय, और महिला में कौन है? अनाहत। इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2026। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नेशनल मैन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन वडोदरा के अंदर किया गया था। विजेता इंडिया रेलवे रही है। विजेता टीम के कैप्टन सुनील कुमार हैं, और उपविजेता के महाराष्ट्र। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 आयोजन कहां पर हुआ है? आयोजन जो है वो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में।
आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। बात करें इसमें जो है प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो भारत ने इस पूरे इवेंट के अंदर 218 पदक प्राप्त किए हैं और प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, इसमें कुल 8 देश शामिल हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, आयोजन भुवनेश्वर के अंदर। हरियाणा जो है, हरियाणा यहाँ पर प्रथम स्थान रहा है 95 मेडल के साथ में, जिसमें से 39 क्या है? स्वर्ण पदक। इवेंट का क्या नाम है? 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। टोटल पदक कितने हैं? 95। स्वर्ण पदक कितने हैं? 39। विजेता टीम कौन सी रही है? हरियाणा रही है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026, इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक के अंदर किया गया है और इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 5। इससे कैसे याद रखोगे? 1 + 3 + 1, मतलब एक आपका गोल्ड मेडल है, 3 आपके जो है वो सिल्वर मेडल है और एक आपका कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, स्वर्ण पदक की बात करें तो 51 किलो के कैटेगरी के अंदर, 51 किलो भार के अंदर स्वर्ण पदक जो है वो चंद्रिका पुजारी ने जीता है। किसने जीता है? चंद्रिका पुजारी ने। ठीक है, कांसे वाले अगर ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी इतना कोई रखने वाली बात नहीं है। स्वर्ण स्वर्ण ध्यान रख लेना, वरना ऐसे याद रखने पे आ गए ना तो फिर आपको जो है वो बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट और भी तो है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। एक चीज अगर ध्यान रखो तो ध्यान रख लेना कि भैया यहाँ पर इंडियन बॉक्सर है अनाहत। अनाहत जो है वो यहाँ पर विश्व के शीर्ष 20 खिलाड़ियों में शामिल हुई है इस इवेंट के बाद में, और ऐसा करने वाली एशिया की पहली खिलाड़ी बनी है। नाम क्या है? अनाहत। नाम क्या है? अनाहत नाम है। फिर मुंबई के अंदर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन हुआ है। ओवरऑल चैंपियनशिप भारत रहा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय देश के 19 वर्षीय स्टार खिलाड़ी हैं अनुहित गौशाला। अनुहित गौशाला ने कजाकिस्तान के मिराज को 3-2 से हराकर क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है WPC एशिया पिकल बॉल ओपन 2026, आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। भारतीय खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण 1 रजत पदक यहां पर जीता है। अगर बात करें स्वर्ण पदक की तो एक तो आपके कौन हो गए? मयूर पाटिल और बंसिक कपाड़िया। इन्होंने पुरुष युगल के अंदर क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। और महिला के अंदर कौन किसने जीता है? महिला में अलिका इब्राहिम और अग्निमित्र, इन दोनों ने जो है वो स्वर्ण पदक यहां पर जीता है। किसमें? एशिया पिकल बॉल 2026 के अंदर। आयोजन कहां पर हुआ? तो थाईलैंड के अंदर। आयोजन कहां पर हुआ है? थाईलैंड के अंदर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों के अंदर भारत थाईलैंड को पराजित करके और विजेता रहा है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में हर्षिता स्वामी है, ये मुख्य रही हैं। इसके अलावा गणेश टाक है, चिराग सोलंकी है, हेमंत बाकोलिया है, ये इसके अंदर खिलाड़ी भारत की राजस्थान की तरफ से शामिल हुए हैं। गणेश जो है वो टोंक से हैं, बीकानेर से हैं चिराग, और हेमलता जी कहाँ से हैं? जयपुर से। हेमलता जी कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। ठीक है, भारत के हर्षित दामोदरन ने यहाँ पर जो है वो स्वर्ण पदक जीता है हंगरी के खिलाड़ी को हराकर, हंगरी के एरोन को हराकर पुरुष श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर पुरुष वोल्ट स्पर्धा। वोल्ट स्पर्धा का मतलब है कि ये ऐसे एक पोल सा लगा हुआ है, उस पर 2-4 बार जंप लेने। ठीक है, खिलाड़ी का क्या नाम है? हर्षित दामोदरन। हर्षित दामोदरन। 23वें फीफा का विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? आपका जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, 3 देशों में मिलकर क्या हो रहा है? आपका इस इवेंट का आयोजन हो रहा है 23वां फीफा वर्ल्ड कप। अब क्योंकि 3 देश हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 देशों में मिलकर हो रहा है, 2 तक तो ठीक था, पर पहली बार 3 देशों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके 3 शुभकन रखे गए हैं, जिसमें एक तो है क्लच। ये क्लच जो है ये बाल्ड ईगल है, और बाल्ड ईगल जब भी नाम आता है किस देश से संबंधित है तो वो हमेशा कहां से होगा? अमेरिका से। फिर एक है मेपल। मेपल जो है वो मूस है। मूस एक प्रजाति है किसकी? एक पशु टाइप में होता है ना, और इसका कनाडा का प्रतिनिधित्व करता है। और जायू जो है वो जैगवार है, जो कि किसका? मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करता है। साइकिलिंग लीग, विश्व की पहली बार रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया जा रहा है। अनावरण मनसुख जी माउंडिया के द्वारा किया गया। कुल 8 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के अंदर आप जो है वो 10 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खिला सकते हो, जिसमें से 2 आपके क्या होंगे? विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। और
3 चरणों में अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में। राजस्थान महिला टीम ने पंजाब को पराजित किया है और स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। अब ये क्वेश्चन तो खैर मैं ऐड नहीं कर पाया, पर आप जब देखोगे पेपर में तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि भैया राजस्थान महिला टीम ने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस टीम को पराजित करके जीता है, तो पंजाब की। आयोजन कहां पर हुआ है, पंजाब चंडीगढ़ में। फिर आपको ध्यान रखना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोनू यादव को दिया गया है। आईपीएल टीम है, इसकी नीलामी अभी वापस से हुई है, सेल किया गया है 15,282 करोड़ रुपए में। और ये अपने आप में आप ये मान के चलिए कि सबसे बड़ी बोली है, सबसे बड़ी बोली है आईपीएल के इतिहास में। सबसे ज्यादा बोली रही है इस टीम की। कितने हैं, 15,282। किसने खरीदा है, कार्ल सोमानी। कौन है, कार्ल सोमानी है, अमेरिका के अंदर है, भारतीय मूल के हैं। और हाँ, ये तो हम चलो पढ़ रहे हैं अप्रैल का, पर चलते आईपीएल के अंदर वापस से इसकी सेल हो गई है। तो इसकी जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो लक्ष्मी मित्तल है आपके, कहां से हैं, चूरू से। कहां से हैं, चूरू से हैं। इन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। और एक दूसरे हैं अदर पूनावाला, इन्होंने 15,660 करोड़ रुपए में इसको परचेज किया। 15,660 करोड़ रुपए में। और पहले कितना था, 15,282। ठीक है, ये कब हुआ है, मई के अंदर। बैक टू बैक वापस से रिसेल हुई है इसकी। नेक्स्ट है, मार्च महीने में सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिया गया था। 4 वर्ग में दिया जाता है, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम आशा श्रीवास्तव को दिया गया है। 3 अप्रैल को इसका जो है वो वितरण किया गया है। और सीनियर वर्ग में डिंपल, जूनियर में तनिका और सब जूनियर में रोसेल यादव, इन तीनों को जो है यहाँ पर सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है। चलें आगे, चलो। फिर है आपके जयपुर के अंदर कृष्णा नागर, राजस्थान के खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर। इनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, SH6। तो ये जो है आपको ध्यान रखना, बैडमिंटन खेलते हैं और थोड़े जो है हैंडीकेप्ड हैं। इनके लिए जो वो पैरा खिलाड़ी हैं ये, और बैडमिंटन के हैं। पुरुष एकल के अंदर इन्होंने क्या जीता है, आपके पुरुष के स्वर्ण पदक जीता है। और मिश्रित युगल में किसके साथ में, नित्याश्री के साथ में टीम बनाई है और इसके साथ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, एक तो पुरुष में और एक आपके मिश्रित में। मिश्रित में इन्होंने किसके साथ टीम बनाई है, नित्याश्री के साथ। किसके साथ बनाई है, नित्याश्री के साथ बनाई है। नेक्स्ट आपका है एशियाई कप तीरंदाजी। एशियाई कप तीरंदाजी जो है इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक के अंदर किया गया है। रजत चौहान ने चिकिता तनिष्ठी के साथ में मिश्रित टीम बनाई है और इसके साथ में गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, तो रजत और चिकिता इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। रजत ने इंडिविजुअल में भी जो है वो यहाँ पर क्या जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, एक तो मिश्रित स्पर्धा के अंदर और पुरुष व्यक्तिगत में क्या 2 कांस्य पदक जीत लिए। यस, तो प्रतियोगिता में रजत की जो ऑल ओवर रैंकिंग है वो क्या कौन सी रही है, 1 नंबर रही है, स्कोर 712 का है। इवेंट का क्या नाम है, एशिया कप तीरंदाजी। एशिया कप तीरंदाजी जो है इसका रहा है। नेक्स्ट है लोहारू, हरियाणा के अंदर 5वीं राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भरतपुर की पूनम शर्मा ने 57 किलो भार के अंदर 56 किलो वजन उठाया है। मतलब लगभग अपने बराबर ही उठाया, 1 किलो वजन कम रहा है। तो पूनम है, पूनम ने 57 किलो भार के अंदर 56 किलो जो है वो वजन उठा लिया है। अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 74 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि सीआरपीएफ को टीम को हराकर राजस्थान पुलिस टीम जो है ये विजेता रही है। आयोजन कहां पर हुआ है, तो केरल तिरुवनंतपुरम में हुआ है। इवेंट का क्या नाम है, अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर। विजेता कौन है, राजस्थान पुलिस है। विजेता कौन है, राजस्थान पुलिस है। और पराजित किसको किया है, सीआरपीएफ को किया है। नेक्स्ट आपका है एसएमएस गोल्ड बेस कप, जयपुर में आयोजित हुआ है। ये मतलब ये जो आपके है ना, ये पोलो वाले छोड़ देना है ना। फिर आपको ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र के अंदर अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम आयोजन हुआ है। 75 किलो कैटेगरी के अंदर जयपुर के बॉक्सर हैं आर्यन यादव, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आर्यन यादव है, स्वर्ण पदक जीता है, 75 किलो में जीता है। आयोजन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ है, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम 2026। ठीक है, तो मार्च महीने का लगभग हमने 10-15 मिनट में कवर किया है। अब ये मान के चलिए कि 15-15 मिनट के 2 सेशन और बचे हैं अपने, फरवरी और जनवरी का।
जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, रिवीजन करना है, रिवीजन के हिसाब से पढ़ने वाले। 15वें विंटर ओलंपिक गेम है 6 से 22, मिलान इटली के अंदर इसका आयोजन हुआ है। शुभंकर है मिले और टीना, शुभंकर कौन है, मिले और टीना। इटली में आयोजन हुआ है। 15वां शीतकालीन ओलंपिक है, फरवरी में इसका आयोजन हुआ है। रैंक की बात करें तो प्रथम रैंक जो है वो नॉर्वे की रही है। स्वर्ण पदक 18, 12 रजत और 11 कांस्य। क्या ये पदक याद रखने हैं? नहीं रखने, केवल इतना ध्यान रखना है कि नॉर्वे के अंदर है। ठीक है। खेल इवेंट की बात करें तो इसमें 8 खेलों की 16 विधाएं और 116 पदक इवेंट इसमें शामिल थे। नया खेल जो है अब की बार स्की पर्वतारोहण है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इटली के अंदर, और प्रथम रैंक किसकी है, नॉर्वे की। भारत जो है इसमें बहुत ही भयंकर गंदे तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भैया हमने क्या किया है, इसमें प्रदर्शन किया है। परंतु आपको ध्यान ये भी रखना है कि अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान, इनका क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी पूछ चुकी है। इनका क्वेश्चन है, आरिफ खान का जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी पूछ चुकी है, तो इसका ध्यान रखना है। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया है। भारत पदक तालिका के अंदर कोई भी स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। समापन समारोह में कौन था, तो स्टेनजिन लुंडुप। ठीक है, ये जो है वो ध्वजवाहक थे समापन समारोह में। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसके अंदर हरियाणा जो है वो सर्वाधिक एथलीट उतारे हैं इसने, और विजेता टीम ऑल ओवर रैंकिंग जो है वो भारतीय सेना की रही है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो है वो स्कार्मा, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो स्कार्मा है जो कि लद्दाख से है। आयोजक कौन है, तो साई है। साई मतलब है कि भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, और वही फिगर स्केटिंग जो है इसमें शामिल की गई है। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो लेह और गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया है, लेह और गुलमर्ग के अंदर। 16वां अंडर 19 19वां जो आपका 16वां अंडर 19 वर्ल्ड कप पुरुष है, इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया गया था। कुल 16 टीम थी। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। अरे वैसे बताओ मेरे को, जो अंडर मतलब T20 वर्ल्ड कप था, इसमें हमारे सामने कौन सी टीम थी, न्यूजीलैंड। आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आयोजन जो है वो भारत और श्रीलंका में हुआ है। फाइनल का कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 411 रन बनाए हैं और 100 रनों से पराजित यहाँ पर कर दिया है। 100 रन क्यों हुए, क्योंकि अपना जो वैभव सूर्यवंशी है, राजस्थान वाला है ना, वैसे तो बिहार के यहाँ पर राजस्थान रॉयल में खेलते हैं, ये फोटो आपको दिख रही होगी। तो इनके द्वारा ध्यान रखना, 80 गेंदों में 175 रन बनाए। 80 गेंदों में 175 रन बनाए, तो 100 रन का तो वैसे ही गैप आ गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी। रणजी की बात करें तो रणजी जो खिलाड़ी खेल है, ये अक्टूबर से लेकर और फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ था। जम्मू कश्मीर ऑल ओवर इसमें विजेता रहा है। हालांकि जो फाइनल मैच है ना, फाइनल मैच ये ड्रॉ रहा था। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बीच में हुबली में खेला जा रहा था, परंतु यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो मैच ड्रॉ हो गया। फिर ऑल ओवर जो है वो डकवर्थ लुइस के हिसाब से जम्मू कश्मीर को विजेता यहाँ पर बना दिया है। जम्मू कश्मीर टीम की बात करें तो इसके जो कप्तान है वो कौन है, पारस डोगरा। पारस डोगरा इसके कप्तान है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 4th महिला प्रीमियर लीग, वोमेन प्रीमियर लीग। इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है जो अलग अलग जगह पर किया जाता है। इसमें कुल 5 टीमें भाग लेती हैं। जिस प्रकार इंडियन प्रीमियर लीग होती है बॉयज के लिए, वैसे WPL वुमेन प्रीमियर लीग है, इसका आयोजन अलग अलग जगह पे किया गया। 5 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। विजेता टीम की बात करें तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इसकी विजेता है। कप्तान की बात करें तो स्मृति मंदाना थी। उप विजेता की बात करें तो दिल्ली कैपिटल है। अभी तक तो इसके जो संस्करण है वो 4 किए गए हैं, जिसमें से 2 तो हैं आपके RCB के। 2 बार तो जीती है RCB और 2 बार आपकी जीती है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, याद रख लोगे। कप्तान की बात करें तो दिल्ली की कप्तान है जेमिमा रोड्रिक्स। प्लेयर ऑफ द फाइनल स्मृति मंदाना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, सोफी डिवाइन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, सोफी डिवाइन है। ऑरेंज कैप की बात करें तो स्मृति मंदाना के द्वारा ऑरेंज कैप रखी गई है। ऑरेंज कैप का मतलब है उसको दिया जाता है जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर, पूरे इवेंट के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो ये सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, 370 रन 77 रन बनाए हैं स्मृति मंदाना ने। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बताए थे कि भाई सर्वश्रेष्ठ रन जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है T20 के अंदर, स्मृति मंदाना। कितने रन थे, 4291, 4293। ठीक है,
पर्पल के मतलब सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? सोफी डिवाइन ने लिए हैं 17 विकेट। नेक्स्ट, एशिया राइफल पिस्टल चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में कर्णी सिंह स्टेडियम में हुआ है। भारत ने 94 जो है पदक जीते थे, जिसमें से 51 स्वर्ण पदक और बाकी के रजत और कांस्य रहे। सीनियर वर्ग में आपको ध्यान रखना है, भारत ने 33 पदक जीते हैं। ठीक है, ये कुछ इवेंट है, ये कुछ पदक हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले पढ़े हैं तो ठीक है, अब लास्ट टाइम पे याद नहीं होंगे। नेक्स्ट है जेसी कनाबार। जेसी कनाबार जो है ये ऑस्ट्रेलिया की नुसेमा सिलेका को पराजित किया है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया ओपन एशियन चैंपियनशिप अंडर 14 के अंदर। वापस से ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन एशिया पैसिफिक अंडर 14 के अंदर भारत की जेसी कनाबर ने यहां पर क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया की नुसेमा को पराजित करके और फिर खिताब अपने नाम किया। तो अगर आपसे पूछे कि भी ऑस्ट्रेलिया ओपन एशिया पैसिफिक अंडर 14 टेनिस खिताब किसने जीता है, तो जेसी कनाबर ने जीता है। किसने जीता है? जेसी कनाबर ने जीता है। और ऐसा करने वाली वो अपने आप में पहली भारतीय महिला बन गई। फिर वही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप आयोजन पोखरा नेपाल में हुआ है और भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके 4-0 से विजेता बन गया है। तो अंडर 19 वोमेन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? पोखरा नेपाल के अंदर। पोखरा नेपाल के अंदर। ठीक है, और विजेता टीम कौन रही है? तो भारत रही है। विजेता टीम कौन है? भारत है। उप विजेता कौन है? बांग्लादेश है। उप विजेता कौन है? बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन मोदीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया था। मीराबाई चानू ने 48 किलो कैटेगरी के अंदर यहां पर जो है वो आपका क्या किया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्यों बनाया है? क्योंकि इन्होंने 205 केजी जो है टोटल वजन उठाया था, जिसमें से 89 तो क्या है? स्नेच है। स्नेच का मतलब नीचे से ऊपर उठाना। ये जो बार आपको दिख रहा है ये नीचे से ऊपर उठेगा। और क्लीन जर्क में कितना है? 116 केजी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 65 केजी के अंदर, तो इसमें मुथुपाती राजा ने 302 केजी का जो है वो वजन उठाया। तो मीराबाई चानू जो है इसका वजन कितना है? 48 है। पुरुष वर्ग के अंदर मुथुपाती राजा है, इनका वजन कितना है? 65। मीरा ने कितना उठाया है? मीराबाई ने 205 किलो उठाया है। बात करें मुथुपाती राजा, इन्होंने 302 केजी उठाए। कितना? 302 केजी उठाए। ठीक है, तो ये दोनों ही अपने आप में रिकॉर्ड है, दोनों देख लेना। ये जो क्वेश्चन है ये पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर आपको क्वेश्चन बना के बताता हूं कि राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप जिसका आयोजन मोदीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया था, महिला श्रेणी के अंदर मीराबाई चानू के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन बताओ। कथन एक हो सकता है इन्होंने 48 केजी के अंदर पार्टिसिपेशन किया है। कथन बी हो सकता है कि इन्होंने 205 केजी वजन उठाया है, जिसमें से तीसरा कथन ये बनाया जा सकता है कि 89 केजी तो इन्होंने स्नेच किया है और क्लीन एंड जर्क के अंदर 116 केजी किया है। इस प्रकार से 2-3 स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं लगातार 2024 से, 2025 से और 2026 से। हो क्या रहा था कि पहले स्थिति ये थी कि भैया आप सीधे वन लाइनर याद कर जाओ और जयराम जी की। आजकल ऐसा नहीं है, आपको पूरा डेप्थ में हर चीज को कवर करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा ना। 70 72 पेजों की तो बुकलेट आ रही है, क्वेश्चन पेपर थोड़ी आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है स्पेन के अंदर बॉक्सम एलिट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। ठीक है, बॉक्सिंग का ये टूर्नामेंट है, स्पेन में आयोजित हुआ है। इसमें भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 19 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें से 9 आपके गोल्ड मेडल हैं, 3 आपके रजत हैं और 7 आपके कांस्य। ठीक है, 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन चीन में हुआ है। इसमें भारत ने 13वां स्थान प्राप्त किया है। तेजस्वी शंकर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एथलेटिक के अंदर। ठीक है, कितने पदक? 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। कुल कितने जीते हैं? 5। कुल कितने जीते हैं? 5 जीते। नेक्स्ट, अभी मेरे को एक बात तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि SH6 श्रेणी में, कौन सी श्रेणी? SH6 श्रेणी के अंदर कृष्णा नागर ने क्या जीता है? 2 गोल्ड मेडल जीते थे, बताया था। अब वापस से एक और अलग इवेंट के अंदर, जिसका आयोजन जो है
बहरीन में किया गया है। बहरीन में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस दौरान इन्होंने सिंगल्स श्रेणी में कांस्य पदक और मिक्स्ड डबल श्रेणी में नित्यश्री के अंदर, वहां पर भी इन्होंने नित्यश्री के साथ ही बनाया था। यहाँ पर भी जो है इनका जो मिश्रित टीम है ये नित्यश्री के साथ में बना और इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट, ये पोलो अपने को छोड़ने हैं। ये आपको मैंने बताया कि मोदी नगर में अभी यूपी में जो आपका वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई थी उसमें तनिष्क शर्मा, जिनका 94 किलो भार वर्ग में था, 273 किलो इन्होंने वजन उठाया, जिसमें से 127 तो स्नेच है और 146 क्लीन एंड जर्क है। 273 इन्होंने उठाया, जिसमें से 127 तो क्या है स्नेच था और 146 क्लीन जर्क था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था ना अभी। ये भी जो है वो EORO का पेपर हुआ है ना, EORO 2022 वाला जो पेपर है, इसका आयोजन एग्जाम जो है वो कब हुई थी, 2025 में। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया यहाँ पर 109 किलो की श्रेणी जो थी, इसमें किस प्रकार से जो है वो देखो 347 किलो वजन उठाया था, रजत पदक प्राप्त किया है, 387 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस प्रकार से स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपको ये क्लास थोड़ी सी यूं लग रहा होगी फास्ट फास्ट चल रहे हैं, देखो थोड़ा सा समय कम है अपने पास में। आज 24 तारीख तो होगी, गिन के 4 या 5 दिन आपके पास में बचे हैं, आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा। ये क्लास उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जिन्होंने पहले पढ़ लिया है, अब उनको रिवीजन करना है। जो लोग मान लो सफर कर रहे हो आप, या फिर मान लो आप रेस्ट कर रहे हो, उस समय आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत घूमने इधर उधर जा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई गृहिणी है या फिर कोई भी लड़का हो सकता है जो रूम लेके रह रहा हो, खाना बना रहा हो, उसके लिए घंटे 2 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये क्लास, बाकी तो हेल्पफुल तो सभी के लिए ही है। नेक्स्ट, आपका सिलीगुड़ी के अंदर आयोजित हुआ है द्वितीय ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर। इसमें राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है प्राची गुर्जर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और कहां से है, जोधपुर कमिश्नरेट से, जोधपुर कमिश्नरेट से। नेक्स्ट है बाली के अंदर इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें टीम इंडोनेशिया को भारत ने 3-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। इस टीम के अंदर राजस्थान की हर्षिता शामिल है, कुसुम सोनी शामिल है जो कि चूरू से हैं, हर्ष देतरवाल जो कि कहां से हैं, चूरू से हैं। इन लोगों के साथ में पूरी टीम थी और टीम ने यहाँ पर इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर 3-0 से स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हैदराबाद में दूसरी साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के राज सिंह जोधा ने वरिष्ठ ग्रुप में 10 मीटर स्क्वैच रेस के अंदर क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। नाम क्या है, जोधा। ठीक है, राज्य स्तरीय मास्टर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन टोंक में किया गया था, जिसमें विजेता टीम जयपुर रही है, उप विजेता गंगानगर रही है। स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करें तो ये कौन है, पूनम। स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन है, पूनम है, जयपुर से। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्रेम नारायण है, जयपुर से। वुमेन कौन है, पूनम। ये पूनम आपने पहले भी पढ़ा है क्या, क्या इनका संबंध भरतपुर से है क्या, क्या इन्होंने हरियाणा के अंदर कोई प्रतियोगिता जीती है क्या, और हरियाणा में भी बात करो तो भिवाड़ी में जीती है क्या, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने, वही पूनम है ये। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट पूनम है, और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द टूर्नामेंट प्रेम नारायण सैनी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली के अंदर एशिया राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है। इसमें जयपुर की मानिनी कौशिक ने शिफत कौर सामरा और तेजस्वी सावंत के साथ मिलकर, जयपुर की मानिनी है, इनके साथ में शिफत कौर है, तेजस्विनी है, इन तीनों ने मिलकर 50 मीटर राइफल के अंदर प्रोन इवेंट में क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। तो मानिनी का संबंध कहां से है, राजस्थान से। किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। एशिया राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 जिसका आयोजन करनी सिंह स्टेडियम में किया गया है, इस प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा कांस्य पदक किसने जीता है, ख्वाहिश शर्मा। अभी ख्वाहिश शर्मा वही हैं जिन्होंने मैंने आपको कहा था कि भैया ISSF जो आपकी चैंपियनशिप हो रही थी उसमें एकमात्र महिला थी जो कि राजस्थान से पार्टिसिपेट कर रही है, और इन्होंने पूरी टीम का, पूरे दल का जो है वो यहाँ पर काहिरा मिस्र में जो इवेंट हुआ था उसमें प्रतिनिधित्व किए।
नेक्स्ट है आपका, ये जो है वो क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, अजमेर में नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ध्यान रखना बच्चे बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, इसमें जो अपने धावक हैं, जो एथलेटिक्स हैं, उनकी जो एज है वो कम से कम 30 होनी चाहिए, मतलब 30 से छोटे वाला तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। और मैक्सिमम आपकी कितनी है, 100 वर्ष। तो ये जो अपने दादाजी वाली उम्र के लोग दिख रहे हैं ना, बाला फेंक रहे हैं, इस तरीके के मास्टर लोग आएंगे यहाँ पर। तो 7वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अजमेर में किया गया। एज क्राइटेरिया क्या है, 30 से लेकर 100 तक। कितना है, 30 से लेकर 100 तक है। बात करें डॉक्टर सारिका यादव जो है अपनी श्रेणी में 3 अलग अलग स्पर्धाओं में शीर्ष रही हैं। जैसे सारिका जो है ये 100 मीटर में दौड़ी है, स्वर्ण पदक जीता है। 200 मीटर में इन्होंने दौड़ लगाई है, स्वर्ण पदक जीता है। लंबी कूद इन्होंने की, इसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। 3 इवेंट ऐसे थे जिनमें इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 5वीं नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में। पुरुष सीनियर की बात करें तो राजस्थान विजेता रहे हैं, स्वर्ण पदक भी विजेता रहे हैं। महिला की बात करें तो पुदुचेरी, महिला की बात करें तो पुदुचेरी जो है यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुष में कौन है, राजस्थान है। महिला में कौन है, पुदुचेरी है। इवेंट का क्या नाम है, तो इवेंट का नाम है 5वीं नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप 2026। राजस्थान के अंदर बात करें तो जूनियर और सब जूनियर, इसमें जितने भी इवेंट हुए सारे के सारे इवेंट हॉकी वाले राजस्थान ने जीते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑल इंडिया इंटर साई तुआई कमांडो चैंपियनशिप। इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया। जयपुर के ट्यूलिप ओझा ने 86 केजी के अंदर दीपेंद्र चौधरी ने, मतलब एक तो ट्यूलिप ने और दीपेंद्र दोनों ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। ट्यूलिप और दीपेंद्र ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। आयोजन कहां पर हुआ, पटना बिहार में। इवेंट या प्रतियोगिता का क्या नाम है, तो ऑल इंडिया इंटर साई तुआई कमांडो चैंपियनशिप। ठीक है। और लास्ट आपको ध्यान रखना है फरवरी के अंदर की राष्ट्रीय स्तरीय पैरा थ्रो नेशनल फेडरेशन कप 2026, इसका आयोजन सिंगानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू में किया गया है। बालिका वर्ग में राजस्थान की टीम ने क्या किया है, रजत पदक जीता है। इवेंट तो इसमें खूब हुए थे, पर राजस्थान की जो टीम है, और राजस्थान की टीम की भी बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि रजत पदक किसने हासिल किया है, तो राजस्थान की टीम ने यहाँ पर रजत पदक हासिल किया है। किस वर्ग के अंदर किया है, बालिका वर्ग के अंदर। किस वर्ग में किया है, बालिका वर्ग में किया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आ गई बात समझ में। तो राष्ट्रीय स्तरीय पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप का आयोजन कहां पर हुआ है, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू के अंदर हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से हमने अप्रैल महीने का करंट अफेयर कर लिया, हमने मार्च महीने का करंट अफेयर कर लिया, और आपका जो है वो फरवरी महीने का करंट अफेयर कर लिया। लास्ट हमारे पास में आता है जनवरी महीने। 4 महीने का करंट अफेयर बताओ मेरे को, लगभग 1.25 घंटे में कर लेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को हेल्पफुल है या नहीं है ना। आपके जो भी फीडबैक हैं, एक मेरे को ये बताओ, जब आप यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट तो हो, सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में तो आप हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एक मेरे को बात बताओ, नेक्स्ट सेशन हमें कौन सा रखना चाहिए। क्या हम पुरस्कार वाला रख लें, क्या सभी जितने भी पुरस्कार हैं क्या उनको एक जगह पर करके और हम जो है वो एक सेशन ले लें, जिसमें राजस्थान के भी शामिल हो जाएंगे, जिसमें आपके इंटरनेशनल नेशनल लेवल वाले पुरस्कार भी जो है वो शामिल हो जाएंगे। कर दें एक साथ सभी को, आप कहो तो। चलो फिर आप अपना कमेंट लिखना कि भैया करना है या नहीं करना है। ठीक है, सेशन वही रखे जाएंगे जो आपको यूं लगता है कि सर इनकी तो नीड है, इनको तो आपको रखना ही रखना चाहिए, वही रखेंगे। लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड टाइम में हम कोशिश करेंगे कि भैया जो मैटर आप खुद से अगर करते रिवाइज तो 4-5 घंटे में होता है, उसको हम रिवाइज कितनी देर में कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे में। कहीं ना कहीं आपको समय की बचत इससे हो जाएगी। ठीक है, तो जनवरी महीने का हम कवर करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमने अप्रैल महीने का कर लिया है, मार्च महीने का कर लिया है, और आपका फरवरी महीने का कर लिया है। अब हमारे पास में लास्ट महीना बचता है जनवरी का। कौन सा बचता है, जनवरी 2026 का। इस जनवरी 2026 में पहला आता है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारतीय दौरा। बेसिकली हुआ क्या कि 5 T20 टूर्नामेंट जो है वो खेले गए, और ये खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत के अंदर आ गई, जिसमें से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाने थे, जिसमें से
वनडे की बात करें तो न्यूजीलैंड विजेता रह गई भाई, न्यूजीलैंड अपने को हरा गई है, न्यूजीलैंड ने 2 जीते, अपन 1 ही जीत पाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो डेरिल मिचेल, जो कि कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं भैया, न्यूजीलैंड के। 5 मैचों की वनडे श्रृंखला थी, इसमें फिर हमने क्या किया, माहौल बना दिया है। उसमें यूं कहा कि भैया चलो ठीक है तुम 2-1 से जीत गए, पर इसमें हम 4-1 से जीत जाएंगे। किससे जीतेंगे, 4-1 से जीतेंगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो सूर्य कुमार प्लेयर ऑफ द सीरीज है। भारतीय कप्तान की बात करें तो शुभमन गिल हैं। सूर्य कुमार जो है वो T20 के थे, और वनडे के कौन है, भारतीय कप्तान शुभमन गिल है। न्यूजीलैंड कप्तान है माइकल बेसवेल और मिशेल सेटनर। माइकल बेसवेल और मिशेल सेटनर है। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी मैंने आपको बता दिया, विजेता विदर्भ है, उप विजेता सौराष्ट्र है। कौन सी है, 25-26 की। फाइनल कहां पर खेला गया, बेंगलुरु के अंदर। वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं, 59 गेंद के 150 रन बनाए हैं इन्होंने, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भैया अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, वर्ल्ड कप में इन्होंने 80 गेंद में 170 रन बनाए थे। ठीक है। दीप्ति शर्मा मैंने बता दिया। अभी देखो वो पांड्या वाला मैंने बताया था, पुरुष के अंदर कौन है, पांड्या, और महिला के अंदर कौन है, महिला के अंदर आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन से अधिक रन और 150 विकेट, 150 विकेट, वहां पर मैंने 100 बताया था, उसको करेक्ट कर लेना, 150 विकेट है। तो 150 विकेट और 150 विकेट और 1000 रन लेने वाली कौन है, दीप्ति शर्मा है, दीप्ति शर्मा है। नेक्स्ट, 92वां मैंने आपको बता दिया कि भाई शतरंज खिलाड़ी कौन है, ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णे, आर्यन वार्ष्णे। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो इसमें मेलबर्न के अंदर खेला गया था। आपको एक बात बताओ, भारतीय खिलाड़ी कौन विजेता थी भाई, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना आपको, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पराजित किया था। ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी, छोटी सी लड़की थी, बताया था, फोटो दिखाई थी मैंने आपको। कमेंट में नाम लिखो उसका, जल्दी से लिखो। चलें आगे। तो आयोजन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन है तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। विजेता कार्लोस अल्कारेज है। उप विजेता की बात करें तो नोवाक जोकोविक है। महिला की बात करें तो एलिना रिवाकिना है कजाकिस्तान से। उप विजेता आर्यना सवालेका है। ठीक है, तो ये था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय स्टार शटलर खिलाड़ी और पूरे वर्ल्ड की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिन्होंने जनवरी 2026 में संन्यास लेने की घोषणा की है। क्या इनका क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल। ये अपने पूरे जो टेन्योर था उसमें बहुत शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है। अगर इनकी उपलब्धियां और पुरस्कारों की बात करें तो 2012 में, वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, लंदन ओलंपिक पे कांस्य पदक जीता है। 2015 में प्रथम खिलाड़ी, मतलब शीर्ष खिलाड़ी बनी थी। पुरस्कारों की बात कर लें तो पुरस्कार में भैया एक बात बताओ मेरे को, इनको तो 2009 में अर्जुन पुरस्कार दे दिया था। ओलंपिक में तो कांस्य पदक बाद में लेके आई हैं, इनको 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। सेम उसी वर्ष 2009-10 के लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री इनको जो है वो 2010 में दिया गया है, और पद्म भूषण इनको 2016 में दिया गया। तो पद्मश्री 2010 में, पद्म भूषण 2016 में, राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2009 में, और आपका अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2009 में दिया गया। ठीक है। तो साइना नेहवाल का संबंध स्टार शटलर खिलाड़ी है तो बैडमिंटन से है। संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने जनवरी 2026 में कर दी। नेक्स्ट आपका है खेलो इंडिया बीच गेम्स, दोदला बीच दीव के अंदर किया गया है। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर या मैस्कॉट जो है वो पर्ल द डॉल्फिन है, पर्ल द डॉल्फिन। कुल खेल की बात करें तो कितने हैं, 8। अच्छा मेरे को बात बताओ, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के अंदर कुल खेल कितने थे, तो 7 + 2 = 9, 7 + 2 = 9। 2 कौन से हैं, प्रदर्शन गेम या डेमो गेम कौन से हैं, तो मलखंब है, और एक कौन सा है, कबड्डी। मलखंब और कबड्डी। उसी प्रकार से ध्यान रखना, खेलो इंडिया बीच गेम है, इनके कौन से संस्करण का, सेकंड संस्करण का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया, दीव के अंदर दोदला बीच है वहां पर। अब इसका जो टाइटल है या फिर मान लो स्लोगन था वो क्या है, खेल से सितारे दीव के किनारे। दीव मतलब ये जो जगह है, ये खेल से सितारे, खेल के सितारे दीव के किनारे। ठीक है। पदक वाले खेल कौन कौन से हैं, तो सभी जितने भी गेम हैं उनके सामने बीच लग जाएगा। तो जैसे बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपट टेकरा, पेंचक सिलाट, ओपन वाटर स्विमिंग, ये जो गेम है
ये आपको ध्यान रखना है कि भैया 6 गेम ऐसे हैं जो कि कौन से हैं, पदक वाले हैं, और 2 गेम ऐसे हैं जो प्रदर्शन या डेमो गेम है, जिसमें एक तो मलखंभ है और एक रस्साकसी है, एक तो मलखंभ है और एक रस्साकसी है। ठीक है। शीर्ष स्थान की बात करें तो कर्नाटक ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य सहित क्या किया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान ने पदक तालिका के अंदर 10वां स्थान प्राप्त किया है। किस प्रकार से, 2 तो आपके जीते हैं गोल्ड मेडल, 2 तो क्या जीते हैं स्वर्ण पदक, 3 आपके क्या जीते हैं कांस्य पदक, और इस प्रकार कुल कितने जीत लिए, 5 पदक। 5 पदक के साथ में कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। अच्छा, ट्राइबल की बात कर लें, ट्राइबल गेम में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है, 22वीं है, जिसमें से स्वर्ण पदक तो क्या है, 0 है। रजत पदक की बात करें तो कितने हैं, 3 है। अगर बात करें कांस्य की, कांस्य पदक कितने हैं, 2 हैं। तो इस प्रकार से वहां पर भी पदक कितने हो गए, 5। परंतु आपको ध्यान रखना है कि वहां पर रैंक कौन सी है, 22वीं रैंक है, और यहां पर कौन सी है, 10वां स्थान है, 10वीं रैंक। ठीक है। स्वर्ण की बात करें तो भैया हमने बीच कबड्डी के अंदर बढ़िया, दोनों के अंदर, बीच कबड्डी महिला और बीच कबड्डी पुरुष दोनों में हमने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीत लिए। कांस्य की बात करें तो कांस्य में सूरज गोरा है पेचक सिलाट के अंदर, रवि चौधरी है पेचक सिलाट के अंदर, और चेनाराम सेपाट है पेचक सिलाट के अंदर। तो 3 पेचक सिलाट में हमने जीते हैं, सूरज गोरा, रवि चौधरी और चेनाराम सेपाट। फिर आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इनका आयोजन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया है कि भाई लद्दाख में ये हुआ था, ये पहले चरण की है, ये आपको ध्यान नहीं रखना, वहां पर मैंने आपको बता दिया। फिर भारतीय हॉकी महिला के अंदर मुख्य कोच कौन है, सोर्ड मोरिन, सोर्ड मोरिन, जिनका संबंध कहां से है, नीदरलैंड से, जिनका संबंध कहां से है, नीदरलैंड से है, ये आप देख सकते हैं सोर्ड मोरिन। पुरुष हॉकी के अंदर भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है, वेदांता इसके जो है वो विजेता रहे हैं पुरुष हॉकी इंडिया लीग के अंदर, उप विजेता रांची रॉयल्स रहे हैं। ठीक है। तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग के अंदर आयोजन जो है वो भुवनेश्वर में किया गया था, विजेता वेदांता कलिंगा रहे हैं, और उप विजेता रांची रॉयल्स रहे हैं, उप विजेता रांची रॉयल्स रहे हैं। ठीक है। महिला हॉकी की बात कर लें तो आयोजन स्थल झारखंड में है, विजेता एसजी पाइपर्स हैं, और उप विजेता कौन है, श्रीची बंगाल्स। तो महिला के अंदर आप विजेता ध्यान रखो सीधा, आयोजन स्थल और विजेता। पुरुष की हॉकी कहां पर, हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां पर हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा में। महिला का कहां हुआ है, रांची झारखंड के अंदर। और आप ये मान के चलना, जहां हॉकी का नाम आएगा वहां भुवनेश्वर का नाम पक्का आएगा, ओडिशा का नाम पक्का आएगा, रांची का नाम पक्का आएगा। तो पुरुष क्या कहा है, भुवनेश्वर में, महिला का कहा है, रांची के अंदर। वेदांता विजेता पुरुष के अंदर है, एसडी पाइपर्स जो है वो महिला हॉकी के अंदर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 92वीं नेशनल बिलियर्ड्स का आयोजन हरियाणा में किया गया था। कोलकाता के सौरभ कोठारी हैं, ये विजेता रहे हैं। बिलियर्ड्स स्नूकर का मैंने आपको बताया, आयरलैंड में जो अभी प्रतियोगिता हुई अप्रैल में, उसमें भी कौन विजेता रहे हैं, सौरभ कोठारी रहे हैं। ठीक है। 92वीं स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है, आपका जो विजेता है वो कहाँ है, पंकज आडवाणी है, और अमी खनानी जो है वो महिला के अंदर है। ठीक है। और ओपन स्क्वैश आयोजन, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है, और स्वर्ण पदक आपका लोरेन फ्रांस, और रजत पदक अनाहत ने लिया है, अनाहत स्क्वैश के अंदर क्या किया है, रजत पदक लिया है। नेक्स्ट आपका ध्यान रखना है, 9वीं एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन 4 से 10 जनवरी ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया है। रजत पदक और आपको जो है वो स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक हम देख लेंगे। स्वर्ण पदक में आपका निखत जरीन है, आप फोटो देख सकते हैं, निखत की है। उसके बाद में मीनाक्षी हुड्डा है, प्राची है, प्रिया है, प्रांजल है, अरुंधति मैंने आपको बता दिया आपके राजस्थान से है, लवलीना है, बोर्ग और पूजा रानी है, इन सभी ने यहाँ पर क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। प्रीति पवार ने सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज घोषित किया है इनको। राजस्थान की तासरी मेनारिया ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो ये सारे पदक हैं, आप देख लेना। 2008 में बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और भारत के दिग्गज पेशेवर विजेंद्र सिंह को एशिया मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। कांग्रेस से चुनाव भी लड़ते हैं, ध्यान रखना, पॉलिटिशियन भी है। तो ध्यान रखना है कि भैया बीजिंग ओलंपिक चैंपियनशिप के अंदर, मतलब बीजिंग ओलंपिक के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पेशेवर मुक्केबाज हैं, विजेंद्र सिंह है, हरियाणा से इनका संबंध है। कहां से है, हरियाणा से। कहां से है, हरियाणा से। इनको
एशिया मुक्केबाजी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका है थाईलैंड मास्टर्स। थाईलैंड मास्टर जो कि शटल खिलाड़ी का है। शटल एक खेल का प्रकार होता है, जिस प्रकार आपका बैडमिंटन होता है, जिस प्रकार से टेबल टेनिस होता है, जिस प्रकार से जो है वो आपका लॉन टेनिस होता है, उसी प्रकार से। तो भारतीय शटलर एवं हरियाणा निवासी देविका सिहाग ने महिला एकल के अंदर BWF में वर्ल्ड टूर 300 टाइटल जीता है। इन्होंने फाइनल में मलेशिया की खिलाड़ी को पराजित किया है। देविका जो है वो साइना नेहवाल के बाद में, जो जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है जनवरी में, PV सिंधु के बाद में तीसरी ऐसी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने सुपर 300 में अपना स्थान प्राप्त किया है। किसमें? सुपर 300 के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 69th राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता। इसका आयोजन सीकर में किया गया था। आयोजन जो है इसका प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया गया है, बीकानेर के द्वारा। क्योंकि आप शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी प्रोग्राम आयोजित करवाए जाते हैं वो आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा 69th राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सीकर में किया गया था। अब ये जो आयोजन किया गया है इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री हैं प्रवेश साहिब वर्मा, और जाबर सिंह खर्रा जो है इसमें आपको ध्यान रखना अध्यक्ष थे। विजेता की बात करें तो राजस्थान ने 13 रनों से विजय प्राप्त की है, और उप विजेता जम्मू कश्मीर है। विजेता राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के कौन है? राजस्थान है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, वैसे तो नहीं होता, मान लो आप ऐसा ही कि आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये बोलता चलो ठीक है, पर क्योंकि आप शिक्षा विभाग की कर रहे हो और इसका आयोजन भी शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। कहां पर किया गया है? भैरूपुरा सीकर के अंदर, भैरूपुरा सीकर के अंदर। नेक्स्ट आपकी है 69th नेशनल स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता। इसका आयोजन MP गुना के अंदर किया गया था। अंडर 14 कैटेगरी के अंदर राजस्थान ने 3 गोल्ड सहित 8 पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदक कितने हैं? स्वर्ण पदक हैं 3। टोटल कितने हैं? तो टोटल आपके हो गए 8। ठीक है, तो स्वर्ण पदक की बात करें तो यश कुमार जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। छत्रपाल सिंह है, ये गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। और अनिराज चौधरी, कौन कौन से हैं मेरे साथ में रिपीट करो? यश कुमार है, छत्रपाल सिंह है, अनिराज है। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस ऑलमोस्ट आपकी क्लास हो ही गई है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक यश कुमार है, छत्रपाल सिंह है, अनिराज। रजत पदक की बात करें तो अंश रावत है, गौरव माकड़ है। अंश रावत और गौरव माकड़। ठीक है, कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक में आपको ध्यान रखना है 69वीं नेशनल स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक कुशाल सिंह का है, वंश सूरा का है, जयवर्धन सिंह बिदावत का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी का आयोजन वाराणसी में किया गया है। भारतीय रेलवे पुरुष विजेता रही है, महिला के अंदर केरल टीम विजेता रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की महिला टीम ने हरियाणा को 3-1 से पराजित किया है। राजस्थान की महिला टीम ने हरियाणा को 3-1 से पराजित करके कांस्य पदक जीता है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया है भैया, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, RPSC के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया? सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में। सब इंस्पेक्टर की एग्जाम 5 और 6 अप्रैल को हुई है। ये क्वेश्चन कौन से महीने से पूछा है? जनवरी महीने से। आपके लिए फरवरी महीना और मार्च महीना, ये 2 महीने ऐसे हैं जो कि द मोस्ट हैं। मान लो 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं तो यहां से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। समझ रहे हो बात को? तो ये थोड़ा सा जो है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ में इन महीनों को कवर करते हुए चलना है। वापस से देखो, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, आयोजन इसका वाराणसी में हुआ है। पुरुष वर्ग की बात करें तो भारतीय रेलवे इसमें विजेता रही है। महिला की बात करें तो केरल टीम जो है इसमें विजेता रही है। राजस्थान महिला टीम इंपॉर्टेंट है, वापस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान महिला टीम ने हरियाणा को 3-1 से पराजित करके पहली बार इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, राजस्थान की खिलाड़ी है रजनी। रजनी जो है वो राजस्थान की खिलाड़ी हैं। इन्हें वॉलीबॉल के अंदर बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट ब्लॉकर मतलब ये जो गेम वगैरह खेलते हैं इसमें गेंद को तुरंत ब्लॉक करने का काम करती है। ठीक है, 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता हुई थी, वेट लिफ्टिंग से संबंधित होती है, फरीदाबाद के अंदर भी है। इसमें स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ द इंडिया आकांक्षा कुमावत को जो है ये खिताब दिया गया है, जो कि कहां से है? जालोर से। फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ इंडिया, इनका जो है खिताब किसको दिया गया है? आकांक्षा कुमावत।
आकांक्षा ने 57 किलो के अंदर, मतलब इनका जो 57 किलो वजन है, इसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से एक तो आपका इक्विप्ड बेंच प्रेस है और एक क्लासिक बेंच प्रेस है। ठीक है, तो इक्विप्ड में इन्होंने 95 किलो वजन उठाया है और मतलब बेंच प्रेस किया है, और क्लासिक बेंच प्रेस में 77.5 किया। बेंच प्रेस का मतलब आप ये समझे कि जैसे आप एक बेंच या पाटिया होता है, उस पर सो गए और सोने के बाद में चेस्ट के ऊपर आप जो वजन लेके आते हो, चेस्ट पर आप जो वजन लेके आते हो, जिम वगैरह में जाते हैं उनको तो पता ही है बेंच प्रेस का। तो इसमें इन्होंने ध्यान रखना है 57 किलो कैटेगरी के अंदर इक्विप्ड बेंच प्रेस में 95 किलो और क्लासिक बेंच प्रेस में 77.5 किलो वजन यहां पर उठाया है। नेक्स्ट आपका है 69th राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता। 69th राष्ट्रीय मतलब नेशनल स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता है। इसका आयोजन रांची में किया गया था, झारखंड में किया गया है। राजस्थान की कंपाउंड टीम जो है वो ओवरऑल चैंपियनशिप रही है। किसमें रही है? 69th राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है, बालिका वर्ग की बात कर लें तो इसमें कुमकुम, मणिका, कनिष्का, मधु, इन्होंने जो है वो महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, राजस्थान की कंपाउंड टीम का ओवरऑल चैंपियनशिप रही है। बालिका वर्ग में बात करें तो कुमकुम, मणिका, कनिष्का, मधु, कौन कौन है? कुमकुम, मणिका, कनिष्का, मधु, इन्होंने एक टीम इवेंट के साथ में महाराष्ट्र को पराजित किया और स्वर्ण पदक जीता है। बात करें आर्यन पारिक की तो इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। मिक्स्ड टीम की बात करें तो कुमकुम और आर्यन ने यहाँ पर जो है वो कांस्य पदक जीता है। तो आर्यन ने व्यक्तिगत में तो जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिया है, और मिक्स्ड के अंदर ध्यान रखना है आपको कांस्य पदक जीता है। राजस्थान ने ओवरऑल जो है 8 पदक जीते हैं। 8 पदक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भैया 5 तो हमने क्या जीते हैं? स्वर्ण, जिसमें से एक तो आर्यन का हो गया, एक बालिका वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है वो 5 पदक जीते हैं। 2 जो है आपके जीते हैं कांस्य, 2 क्या जीते हैं? कांस्य पदक, और 2 तो आपके जीते हैं रजत, 2 क्या जीते हैं? रजत, और 1 क्या जीता है? कांस्य। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपके कितने हैं? 8 पदक। और टीम प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन रही है? राजस्थान रही है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी हैं दिव्यांशी जैन। स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? दिव्यांशी जैन है। इन्होंने एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश ओपन चैंपियनशिप के अंदर भारत की खिलाड़ी सनाया को हराकर अपने नाम कर लिया है। रुद्र कविया है जो कि जयपुर के अंदर तीसरी शतरंज क्लब रैपिड ओपन प्रतियोगिता खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है जितेंद्र सिंह जो है वो राजस्थान कबड्डी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने हैं। अशोक कुमार को बेसबॉल का फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि रुड़की में आयोजित नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप है। इसमें राजस्थान की खिलाड़ी हैं सुनीता धोबी। इन्होंने 79 भार किग्रा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो रुड़की में आयोजित नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान की सुनीता धोबी ने 79 kg के अंदर 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं। नेक्स्ट आपका है राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया आयोजन कहां पर हुआ है? कोटा के अंदर। और स्वर्ण पदक किसने जीता है? जयपुर में। तो राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल टेनिस प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? कोटा के अंदर हुआ है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? जयपुर ने जीता है। और राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल वलय RUFC है, इसके अंडर 16 विंटर कप का आयोजन किया था और वो जीत लिया राजस्थान में। ठीक है, बेंगलुरु को हराकर। देखो एक बात बताऊं, ये जो इवेंट हमने पढ़े ना लास्ट 4-5, जैसे ये दिख रहा है आपको, वो तो यूं लग रहा होगा कि यार सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आ सकते हैं, ऐसे थोड़ी आएंगे, ऐसे थोड़ी याद करने होंगे। निश्चित रूप से करने होंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो हमने दिया ना मीटर, लगभग मेरे हिसाब से कितने 1.25 घंटे की क्लास हुई है। तो 1.25 घंटे की क्लास के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि भैया मतलब आपका पूरा जो 4 महीने का करंट अफेयर है स्पोर्ट्स से संबंधित वो कवर हो रहा है। अब इसमें हमने इंटरनेशनल भी कवर कर लिया है, इसमें हमने जो है वो नेशनल भी कवर कर लिया है, इसमें हमने राजस्थान का भी कवर कर लिया है। तो फिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको केवल पढ़ना ही तो है, इससे आसान तो क्या हो जाएगा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन दिखाया था। ये जो क्वेश्चन है ना,
हरियाणा को हराकर जो जीती थी, 1 मिनट, हाँ। अब ये बताओ मेरे को, अगर आपको पढ़ने बैठ के या फिर आज से 2 साल पहले अगर आपको कहते कि भैया ये भी कर लो, तो आप कर लेते क्या? या मैं करवा देता क्या? मैं नहीं करवाता ये। उस समय जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो ऐसे इवेंट छोड़ दिए जाते थे। पर अब क्योंकि आरपीएससी बदल रही है, मेरे को एक बात बताओ, आरपीएससी जो चाह रही है वही तो आपको करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो कर ही लो ना, उसमें दिक्कत क्या है? समझ रहे हो बात को? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी सब इंस्पेक्टर ने पूछ लिया है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जो पेपर हो रहे हैं उनको देख लो साथ साथ में। आपके जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट लगते हैं, जो टॉपिक लगते हैं, उनके अनुसार पेपर को देख लो। पूरा मत देखो ना, जो सिलेबस में आपके है उसको देख लो। और नहीं भी आ रहा तो क्या हो जाएगा, अगली बार सही हो जाएगा। एटलीस्ट ये है कि जो गलतियां हो रही हैं, हमें जो कमियां पता चल रही हैं वो अभी तो पता चल रही हैं। अभी का मतलब थोड़े दिनों पहले तक। अब तो कमियों का कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ा है वो ढंग से कर लेना। ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर को बार बार रिवाइज करो, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था जब हम कोर्स करवा रहे थे, जो आपका एप्लीकेशन पे हम करंट अफेयर करवाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन करवाया था और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो करें क्लास को बाइंड अप, कर दें क्या? अब आपको कमेंट में ये जरूर लिखना है कि भैया नेक्स्ट हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। जल्द ही जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो भैया इन्फॉर्म जरूर करना, मैसेज कर देना। हिस्ट्री 360 पे कर सकते हो, मेरा खुद का चैनल है एके एडू स्पोर्ट के नाम से, उस पर भी आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो करंट से संबंधित जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आप इस पे एके स्पोर्ट, इस पे जो है वो आप जाकर इस चैनल को सर्च कर लो और वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।